गुड मॉर्निंग बच्चों लोग। आवाज आ रही है? एक बार स्पष्ट कर दो। देखो, घर से लाइव आ रहा हूँ, पूरा वो सेटअप नहीं रहता है ना घर पे तैयार, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। आवाज क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दोगे? हेलो, हाय एवरीवन। चलो देखो बच्चा लोग, जो हम लोग अभी सीरीज कर रहे हैं, सारे अपने बच्चे हैं, नए बच्चे होंगे तो वो समझ जाएंगे। बेसिक वर्ड्स वाली जो अपनी सीरीज चल रही है, जैसा मैंने पहले ही बोला है। आवाज क्लियर है? चलो जी, यस सर, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहली बात कि हम लोग जो पर्सन वाली लिस्ट कर रहे हैं, वो प्लेस वाले और थिंग वाले, केवल इसको ढंग से कर लेने पर आपके 2,500 से 3,000 वर्ड निकल के आ जाते हैं। हम लोग ऑलरेडी पर्सन और प्लेस वाले लिस्ट पर काम कर रहे हैं, उसी लिस्ट को आगे बढ़ाएंगे। चलो, और मंडे को सभी लोगों की कॉपी चेक होने वाली है। मंडे को कॉपी चेक होगी अनिवार्य रूप से। वीडियो बस लाइव रहेगा क्लास तक, क्लास के 1-2 घंटे बाद तक मैं भी लाइव छोड़ दूंगा, उसके बाद वो हट जाएगा। चलो फटाफट नोट्स निकाल लो, कॉपी निकाल लो। कमेंट कम करो, लिखना शुरू करो। गिव मी जस्ट 1 सेकेंड। और कोशिश करना है, अभी हम लोग आज और कल के क्लास में 200 से 250 वर्ड्स खत्म करेंगे एकदम। देखो, जो भी पुराने बच्चे वो तो जान ही रहे, नए बच्चों को मैं बार बार ये समझा रहा हूँ कि अभी जो आप वर्ड्स देख रहे हैं ना, ये एकदम बेसिक लेवल वाले वर्ड्स हैं। ये तो ऐसे वर्ड है ना, मतलब 2,500, 3,000, 4,000 वर्ड तो ऐसे होते हैं कि आपको हर हालत में आनी चाहिए। कंपटीशन और नॉट, कंपटीशन देना है या नहीं देना वो तो छोड़ दीजिए, आपको ऐसे ही वो वर्ड्स आने चाहिए, हर हालत में आने चाहिए। तो वैसे पहले 2-3 हज़ार वर्ड एकदम गप गप में, मजाक मजाक में सीख जाना है, उसके बाद फिर आगे देखेंगे हम लोग कहानी क्या है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। चलो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा। छोटे छोटे वर्ड है, केवल पर्सन वाले वर्ड है ना, वर्ड्स रिलेटेड टू पर्सन, वर्ड्स रिलेटेड टू पर्सन। वैसे वर्ड जो अलग अलग व्यक्तियों को बोलते हैं ना, वर्ड्स रिलेटेड टू पर्सन। एक बड़ा फेमस वर्ड जो पूछा जाता है बच्चा, एक वर्ड होता है परज्योर। परज्योर एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है झूठ बोलना। इसका अर्थ होता है झूठ बोलना, खासतौर पे शपथ के अंदर। जब आप अंडर ओथ हो, अंडर ओथ मतलब शपथ में, कसम खाए हुए कि हम सच बोलेंगे, तो अंडर ओथ, कोर्ट में अंडर ओथ झूठ बोलना, मतलब कसम खाने के बाद भी झूठ बोलना, दैट इज कॉल्ड परज्योर। अगर आप पर परज्योरी, अब ये परज्योर और परज्योरी में क्या फर्क है? परज्योरी काम का नाम है, झूठ बोलने का कार्य, झूठ बोलने का कार्य बहुत पूछा जाता है ये वर्ड। और जो पर्सन होगा, जो झूठ बोलेगा, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड परज्योरर। झूठ बोलने वाला, खास तौर पे जो कोर्ट में अंडर ओथ, अंडर ओथ मतलब जब आप कसम खाते हैं ना कि भैया हम सच बोलेंगे, और उसके बावजूद आप झूठ बोल देते हैं, तो ऐसे आदमी को परज्यूरर बोलते हैं, झूठ बोलने वाला। ये वर्ड जो आप नीचे देख रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत बेसिक सा वर्ड है, ये बार बार पूछता है। चलो झटपट तेजी से लिखते चलेंगे सभी लोग। टाइमिंग क्या? टाइमिंग 9 बजे से बच्चा, थोड़े सेटअप में 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है। घर से ही लाइव ले रहा हूँ, चूंकि घर से रेगुलर होते नहीं, कभी महीना 2 महीना पे एक आध बार आते हैं, तो पूरा वो सेटअप उस तरह से रेडी नहीं है। परज्योर, कोर्ट में अंडर ओथ। अंडर ओथ ये जो फ्रेज है, इसका अर्थ होता है शपथ के अंदर, जब आप शपथ ले चुके होते हैं कि हम सच बोलेंगे, और वैसे में झूठ बोलना, दैट इज कॉल्ड परज्योर करना। अगर किसी आदमी पर परज्योरी साबित हो जाती है, तो परज्योरी एक क्राइम है अपने आप में, कि आपने कोर्ट को बरगलाया, धोखे में रखा, आप कसम खा रहे हैं कि हम सच बोल रहे हैं, बाद में पता चला कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो परज्योरी इन इट सेल्फ इज अ क्राइम। परज्योरी अपने आप में, कोर्ट में झूठ बोलना अपने आप में एक क्राइम है। चलो अभी बहुत लोग नहीं जुड़े हैं, मात्र 80 लोग लाइव हैं। ग्रुप में एक बार, अगर भोला बाबू देख रहे हैं तो ग्रुप में एक बार शेयर कर दीजिएगा। हो गया?
झूठ बोलने के लिए जो सबसे कॉमन वर्ड रहता है वो है क्या? लाई। लाई का अर्थ होता है झूठ बोलना, और जिससे झूठ बोला जाए, लाई टू समबडी। जैसे ही लाइड टू मी, उसने मुझसे झूठ बोला। ही लाइड टू मी, उसने मुझसे झूठ बोला। रेगुलर क्लास की तरह करना है ना? जैसे क्लास में लिखते हैं रेगुलर नोट्स जैसे बनाना है, समझ लो बस रेगुलर क्लास ही है। आप लोगों को क्लास में ना बुलाकर बस यहां पर क्लास ले लिया। कमेंट सेक्शन बाद में जो भी कमेंट करना होगा करते रहिएगा, फिलहाल अपना काम कर रहे, बातचीत बाद में हो जाएगी। क्या फर्क है परजोर, परजोरी और परजोरर में? परजोर वर्ब है, झूठ बोलना, झूठ बोलने का काम। परजोरी ये नेम ऑफ एक्शन है, और ये नेम ऑफ पर्सन है परजोरर, द पर्सन जो परजोर करता है। और झूठ बोलने के लिए बेसिक वर्ब क्या है? लाई, है ना? ही लाइड टू मी, उसने मुझसे झूठ बोला। लाई के साथ टू का प्रयोग करते हैं। अब इसी लाई से एक वर्ड आता है बच्चा, लायर। फिर से दोहरा रहा हूं, जहां लोग वर्ड पढ़ना खत्म करते हैं ना, वहां से आपका वर्ड का रियल वर्ड शुरू होगा। 3-4 हजार का बेस के ऊपर तो हमारा वर्ड बेस शुरू होता है। तो थोड़ा सा पेशेंस से बेसिक वर्ड कर लेना, और बेसिक वर्ड एकदम मजे मजे में खत्म करा दूंगा। 3-4 हजार वर्ड को तो मैं गिनता ही नहीं, उसको काउंटिंग में मैं नहीं लेता। लाई करने वाला, लाई का जो नाउन बनेगा वो है लायर। झूठ बोलने वाले आदमी को क्या बोलेंगे? लायर। जो झूठ बोलता है द पर्सन इज कॉल्ड लायर। तो लायर कुछ वैसा ही वर्ड है जैसा परज्यूरर, वन हु लाइज। वो क्या है? वीक है, मजबूत है, उससे मतलब ही नहीं है बच्चा। बस एक बार सीखने की इच्छा होनी चाहिए। वो पूरी की पूरी डिक्शनरी जो है ना दिमाग में डाल देता हूं, और डाल चुका हूं कई कई बार, अभी भी डाल रहे हैं और आगे भी डालेंगे। डन है। और ये देखो जो नए बच्चे हैं ना, जो अभी ग्रामर बैच वाले बच्चे, उनको आइडिया नहीं है कि वर्ड पढ़ते कैसे। उनको लगता है ऐसे मीनिंग लिख लिए तो ये वर्ड हो गया। बाबू हम लोग वर्ड जब रेगुलर वर्ड बैच में पढ़ते हैं या जब वर्ड पढ़ेंगे तो ऐसे नहीं पढ़ते हैं। एक एक वर्ड का 2-2, 3-3 बार, 4-4 एग्जाम्पल होगा। सिंगल वर्ड का 20-20 बार रिविजन होता है, एक एक वर्ड का। एक एक लेटर से 500-500, 800-800 वर्ड करते हैं। लेकिन वो आगे की बात है, पहले तो बेस एक बन जाए ना, 3-4 हजार वर्ड का बेस बन जाए। आगे बढ़े। अच्छा, ये जो लायर वर्ड है, कोई लिख रहा है कि सर हमारे बैच में हो गया, ठीक है होने दीजिए। लायर वर्ड को नहीं कंफ्यूज करते लेयर से। लेयर को बोलते हैं छिपने की जगह, खास तौर पे जहां अपराधी अपराध करके छिपते हैं ना, ये जो है फलाने गुंडे का लेयर है, अड्डा जिसको आप बोलते हैं, किसी अपराधी आदि के छिपने की जगह। लेयर के सिनोनिम्स के रूप में हम लोग डेन लेते हैं। डेन का तो एक अर्थ वो हो गया अड्डा, है ना, ये फलाने गुंडे का डेन है, मतलब ये उसका अड्डा है। और डेन का एक और अर्थ होता है मांद, जहां कोई जंगली जानवर रहता है, जैसे शेर वगैरह का मांद होता है, उसको भी डेन बोलते हैं। सारा गप कर ले सर, वीडियो कितने देर तक अपलोड रहेगा, फलाना रहेगा, ढिमकाना रहेगा। अरे फट से लिख रहे भाई। झूठ बोलने वाला परज्योरर। हो गया, चलो आगे बढ़ेंगे। केवल पर्सन वाले वर्ड, वर्ड रिलेटेड टू पर्सन, हम लोग वैसे वर्ड्स कर रहे हैं जो पर्सन से संबंधित है। नेक्स्ट, अड्डा लिख लिए, छिपने की जगह। चलो बाबू, अगला वर्ड आ रहा है, जो कानून की पकड़ से भाग रहा हो, ऐसे लोगों को बोलते हैं फ्यूजिटिव। काउंटेबल नाउन है, ऑब्वियस बात है, सारे नाउन है। जैसे टीचर एक नाउन है, स्टूडेंट एक नाउन है। टीचर एक व्यक्ति है ना, मोहन इज अ टीचर, उसी तरह मोहन इज अ फ्यूजिटिव, विजय माल्या इज अ फ्यूजिटिव, भगौड़ा, है ना। जो पुलिस या गिरफ्तारी या कानून से भाग रहा हो, वन हु इज इल्यूडिंग अरेस्ट, जो गिरफ्तारी को टाल रहा हो। वन हु इज इल्यूडिंग जस्टिस, जो जस्टिस से भाग रहा हो, कानून के दायरे में, न्यायपालिका के दायरे में आने से बच रहा हो,
वैसे लोगों को फ्यूजिटिव बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं भगोड़ा। काउंटेबल नाउन है, ही इज अ फ्यूजिटिव, भगोड़ा। भगोड़ा के लिए और भी कई वर्ड आते हैं। एक वर्ड आता है औटला, जो कानून की गिरफ्त से, कानून की पकड़ से भाग रहा हो। ये लखेरन इज एन औटला, मतलब लखेरन एक डॉक्टर है। इफ यू आर सेइंग कि कोई पर्सन औटला है, मतलब कि वो भगौड़ा है, वो कानून से बच रहा है। इल्यूड का मतलब होता है किसी चीज से बचना, किसी चीज को टालना। देखो इल्यूड वर्ड भी देखी लो। इल्यूड का अर्थ होता है ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। इल्यूड का अर्थ होता है किसी चीज से बचना या किसी चीज को टालना। ये जो इल्यूड वर्ड है ना, अक्सर इसके बाद ये सब चीज नजर आएगा। इल्यूड क्वेश्चन, सवालों को टालना। इल्यूड अरेस्ट, गिरफ्तारी को टालना, गिरफ्तारी से बचना। अरेस्ट की जगह अप्रीहेंशन भी लिखते हैं। ये अक्सर ये दो वर्ड जो है आपको नजर आएंगे इल्यूड वर्ड के बाद। एक सब्जेक्ट डाल दो, वाक्य तैयार हो जाएगा। जैसे जब मैंने उसे पूछा कि तुम इतने देर रात कहां से आ रही हो, सी इल्यूडेड माई क्वेश्चन, उसने मेरे सवाल को टाल दिया। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाली बनावट है। इल्यूड का अर्थ होता है किसी सवाल को या किसी चीज को टालना या उससे बचना। सी इल्यूडेड माई क्वेश्चन। जो नहीं जुड़ा है उसका क्लास लीजिएगा सर मंडे को। हाँ क्लास तो देखिएगा ना कैसा होगा। आप फिलहाल जुड़े हैं तो आप अपना लिखिए। तुम लिख कैसे रहा है जब तू टाइप कर रहा है कमेंट सेक्शन में? सर बीच में एड्स आ जाते हैं, क्या करूं? अच्छा चलो अब क्या कर सकते हैं, मोनेटाइजर हो गया, मुझे ध्यान नहीं रहा। हो गया। तो जो वन हु इज इल्यूडिंग अरेस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो गिरफ्तारी को इल्यूड कर रहा हो, गिरफ्तारी से बच रहा हो, द पर्सन इज कॉल्ड औटला या फ्यूजिटिव। डन। और इल्यूड का मतलब होता है किसी चीज से बचना। इल्यूड जैसा मिलता जुलता ही वर्ड आता है बच्चा। सी इल्यूडेड माई क्वेश्चन, मतलब उसने मेरे सवाल को टाल दिया। मैंने पूछा इतने देर कहां थे, तो उसने मेरे क्वेश्चन को इल्यूड कर दिया। अब इल्यूड का नाउन कैसे बनेगा, इल्यूजन क्या होगा, इल्यूसिव क्या होगा, वो सब आगे धीरे धीरे देखेंगे। मिलता जुलता वर्ड आता है एक इवेड। इवेड का भी अर्थ होता है किसी चीज से बचना, है ना, किसी चीज से बचना। लगभग वही अर्थ है जो अर्थ इल्यूड का है। ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है, अपने बाद कोई ऑब्जेक्ट लेगा। आपको बस एक सब्जेक्ट डालना है, वाक्य आपका तैयार हो जाएगा। जैसे देखो तो विजय माल्या जो है, जो एक फ्यूजिटिव है, भाग गया देश से। विजय माल्या इवेडेड टैक्सेज, वो किस चीज से बचा? टैक्स से बचा, मतलब टैक्स देने से बचा, टैक्स की चोरी की। जितना टैक्स देना चाहिए था उतना नहीं दिया। तो विजय माल्या इवेडेड टैक्सेज। अगर कोई आदमी टैक्स को इवेड कर रहा है मतलब उससे बच रहा है। अगर आप किसी चीज को इवेड कर रहे हैं मतलब उस चीज को अवॉइड कर रहे हैं। और इसी से वर्ड आ जाएगा बच्चा अपना टैक्स इवेडर। इवेड का मतलब क्या था? बचना। विजय माल्या इवेडेड टैक्सेज, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। जरा टॉवेल पास कर दूंगी, टॉवेल। डन है क्या सभी लोग? वॉइस प्रॉब्लम, आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर। हेलो, अभी देखो आवाज है सही? हेलो हेलो एवरीवन। चलो देखते हैं, अगर सही होगा तो बताना। आगे बढ़ रहा हूं बाबू। टैक्स इवेडर का मतलब जो टैक्स को इवेड कर रहा हो, मतलब उसको हम लोग बोलेंगे टैक्स चोर। क्या बोलेंगे उसको? टैक्स चोर। जो टैक्स की चोरी करता हो, टैक्स देने से बचता हो, द पर्सन इज कॉल्ड टैक्स चोर, टैक्स इवेडर। ही इज अ टैक्स इवेडर। अब क्लियर हुई आवाज? नॉइज आ रहा है सर, घर घर कर रहा है।
डोंट नो क्या हुआ, ये आवाज सुनाई देती है, सनसन कर रहा है, ये आई थिंक वो उसके बाद हुआ। ज्यादा आवाज आ रही है क्या? हिसिंग साउंड आ रही है। चलो देखते हैं, तो थोड़ी देर में उसको रिजॉल्व करेंगे। आगे बढ़ रहे हैं। टैक्स इवेडर, टैक्स चोर, फिर वो सेशन गड़बड़ हो जाएगी। टैक्स चोरी करने वाला और जो भगौड़ा है, जो कानून से बच रहा है, जो कानून को इल्यूड कर रहा है, जस्टिस को इल्यूड कर रहा है, द पर्सन इज कॉल्ड साइड से वॉइस प्रॉब्लम। चलो थोड़ा देर पेशेंस रख लो, आगे बढ़ रहा है बच्चा। एक वर्ड आ रहा है अपने पास, आउटकास्ट। आउटकास्ट कोई ऐसा व्यक्ति जिसको समाज से बहिष्कृत कर दिया गया हो, जिसको समाज से बहिष्कृत किया गया व्यक्ति, जिसको समाज ने बाहर निकाल दिया है ना, जिसको समाज ने अपने साथ रखना मना कर दिया है, वैसे लोगों को क्या बोलेंगे? आउटकास्ट। या एक वर्ड आता है पराया, है ना, हिज एन पराया, जिसको समाज से परिवार वाले ने, ये पराया वही हिंदी वाला पराया है, परिवार वालों ने मुझे पराया कर दिया। पराया कर दिया मतलब मुझे घर से अलग कर दिया, घर से निकाल दिया। अगर आपने किसी को गांव से निकाल दिया कि भैया अब तुम गांव नहीं आओगे, तो जिसको समाज से बहिष्कृत कर दिया गया, द पर्सन इज कॉल्ड आउटकास्ट। जब मैं नए स्कूल में एडमिशन लिया तो कोई भी मेरे से दोस्ती करने को तैयार नहीं था, कोई अपने ग्रुप में मुझे शामिल नहीं करता था। सर वॉइस प्रॉब्लम हो रही है। अरे सुन लिया भाई, वॉइस प्रॉब्लम। क्लास हो पाएगी? आवाज इतनी क्लियर है या नहीं? गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी चेक। अब मैं चालू सिस्टम को छेड़ना नहीं चाह रहा हूं, और वहां देखिए ऑडियो अपने लेवल पे चेक कीजिए जरा। बच्चा थोड़ा देर दिक्कत रहेगा। चलो देखो, तो मान लो नए स्कूल में गया और वहां बच्चों ने मुझे अपने ग्रुप में शामिल नहीं किया, मुझे वहां से निकाल दिया, तो मैं कहूंगा कि मैं अपने स्कूल में आउटकास्ट हूं, है ना। अगर आप किसी समूह में आउटकास्ट हैं, मतलब लोग आपको अपने अंदर मिला नहीं रहे, तो जिसे समाज से बहिष्कृत कर दिया गया हो, द पर्सन इज कॉल्ड आउटकास्ट। ही इज एन आउटकास्ट। जैसे ही इज अ टीचर, ही इज अ डॉक्टर, ही इज एन आउटकास्ट। चलिए डन है, तेजी से लिखोगे? ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस कर लो, क्या दिक्कत है भाई? कनेक्शन से इशू नहीं बच्चा, वो लाइट कटी है ना, तो इन्वर्टर पे गया, उसके बाद से ये इशू आई। कनेक्शन एज इट इज, जैसे क्लास शुरू में चल रहा था वैसे ही चल रहा है। लाइट कटने के बाद से वो थोड़ी सी नॉइज आ गई है, आई डोंट नो व्हाई। चलो ठीक है, पेशेंस। डन, ये हो गया क्लियर। अब अगला वर्ड देख रहा है, ये 3 वर्ड हुआ, फ्यूजिटिव भगौड़ा, आउटला भी भगौड़ा, आउटकास्ट, जिसको समाज से निकाल दिया गया। अब यहां पर एक वर्ब लेंगे हम लोग, ऑस्ट्रासाइज। क्या लेंगे? ऑस्ट्रासाइज। जहां भी आइज होगा वहां पर जेडी और एसी का चक्कर रहेगा, ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का चक्कर है, परेशान नहीं होना। कई बार आपको यहां पर आई जेडी भी दिखेगा। ऑस्ट्रासाइज का अर्थ होता है किसी को अपने समूह का हिस्सा नहीं बनने देना, किसी को अपने समूह का हिस्सा नहीं बनने देना। मान लीजिए ये आपका ग्रुप है और कोई आदमी जो है वो चाह रहा है कि आपके ग्रुप का हिस्सा बन जाओ। अगर आपने उसको ऑस्ट्रासाइज कर दिया, मतलब दुत्कार दिया, किसी को दुत्कार देना। अगर एक वर्ड में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? किसी को दुत्कार देना कि भैया ना ना, तुम दूर रहो, तुम हमारे में शामिल नहीं हो सकते। जैसे मान लो कुत्तों का एक झुंड है, एक कहीं दूर बाहर का कुत्ता आ गया, अब चाह रहा है कि इस ग्रुप का हिस्सा बन जाए, लेकिन इस ग्रुप ने उसको ऑस्ट्रासाइज कर दिया। बच्चों का एक झुंड है, एक नया बच्चा आया, वो भी चाह रहा है साथ में क्रिकेट खेले, कुछ खेले, उनके साथ उस ग्रुप का मंडली का हिस्सा बन जाए, लेकिन उन्होंने उसे ऑस्ट्रासाइज कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले, मैं क्या करूं? अब लाइव क्लास में मैं क्या कर सकता हूं बताओ? तो दैट इज कॉल्ड ऑस्ट्रासाइज करना। देखो राजू का मैंने नए स्कूल में एडमिशन कराया, लेकिन
बच्चा वहां बहुत दुखी है। क्यों दुखी है सर? द चिल्ड्रेन हैव ऑस्ट्रासाइज्ड हिम, बच्चों ने उसे ऑस्ट्रासाइज्ड कर दिया है। द चिल्ड्रेन हैव ऑस्ट्रासाइज्ड हिम। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिन्होंने नहीं पढ़ा है, नए बैचेज हैं तो आपको बाद में देखेंगे। चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग, फटाफट लिख लो। द चिल्ड्रेन हैव ऑस्ट्रासाइज्ड हिम। लिखने वाला काम तेजी से, कमेंट सेक्शन को थोड़ा स्लो रखिए, उससे ज़्यादा वो नहीं है। कॉपी पर हाथ हो, मंडे को चेक होगी। बच्चों ने उसे ऑस्ट्रासाइज कर दिया, मतलब अपने समूह का हिस्सा नहीं बनने दिया, समूह से निकाल दिया। और अगर आप किसी को इसके ठीक उल्टा, किसी को आप अपने अंदर मिला लेंगे, तो उसके लिए जो वर्ब लेते हैं वो है एसिमिलेट। क्या लेंगे? एसिमिलेट। ठीक उल्टा है ऑस्ट्रासाइज का। जैसे वो जो नया लड़का आया था, शुरू में बहुत झिझक रहा था, लेकिन हम लोग इतने अच्छे लोग हैं, हम लोगों ने उसे अपने ग्रुप में क्या कर लिया? एसिमिलेट कर लिया, मतलब अपने अंदर उसको सोख लिया, जज्ब कर लिया, एब्जॉर्ब कर लेना, किसी बाहरी चीज को अपने अंदर मिला लेना, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेट करना। ज्यादा दिक्कत है बात में? बच्चों एक सेकंड दो, मैं आवाज का इलाज कर रहा हूँ। आवाज वहां से आ रही है, थोड़ी देर में दिखेगा, आवाज में भी सुधरेगा। चलो जी बच्चा लोग देखो, एसिमिलेट होता है किसी को अपने अंदर जज्ब कर लेना या मिला लेना। चलो अगला वर्ड ले रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सा वर्ड देखा? फ्यूजिटिव देखा, ऑटला देखा, परज्योरर देखा, परज्योरी देखा। परज्योरर था कोर्ट में झूठ बोलने वाला, झूठ बोलने वाले को हमने लायर भी बोला, झूठ बोलने वाले को हमने परज्योरर बोला। सही हो गया? फिर हमने छिपने की जगह को लेयर बोला, छिपने की जगह को हमने डेन भी बोला। फिर हमने आउटकास्ट देखा, जिसे समाज से बहिष्कृत कर दिया गया, वो पराया देखा। भगौड़ा को हमने ऑटला देखा, भगौड़ा को हमने फ्यूजिटिव भी कहा। किसी को अपने समूह में शामिल नहीं करना, उसके लिए हमने वर्ड क्या लिया? ऑस्ट्रासाइज। किसी को अपने अंदर मिला लेना, उसके लिए वर्ड हमने लिया एसिमिलेट। उसके लिए हमने वर्ड क्या लिया? एसिमिलेट। फिर किसी चीज से बचना, उसके लिए हमने वर्ड लिया इल्यूड, इल्यूड अरेस्ट, इल्यूड क्वेश्चन, सी इल्यूडेड माय क्वेश्चन। फिर हमने वर्ड लिया इवेड, वो बचना, ये दोनों एक ही वर्ड है, बचना। ही इवेडेड टैक्सेस, वो टैक्स से बच रहा है। फिर यहीं पर हमने एक कंपाउंड नाउन बनाया, टैक्स इवेडर, टैक्स चोरी करने वाला। चलो रैंडम वर्ड्स हम लोग बेसिक वर्ड रैंडमली ले रहे हैं। अगला वर्ड ले रहा है बच्चा मेंडिकेंट। मेंडिकेंट का अर्थ होता है भिक्षुक, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने वाला। भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने वाला एक ऐसा व्यक्ति जो कोई आय का स्रोत नहीं रखता धार्मिक कारणों से, कि हम संसार में व्यस्त नहीं होंगे, है ना भैया, काम अगर कमाने लगेंगे तो काम करना होगा, काम है तो फिर संसार है, हम प्रभु के सेवा में रहेंगे और जीवन यापन के लिए भिक्षा से, है ना, अपना कुछ नहीं, अपने नाम पर एक ढेला तक नहीं, जो दुनिया दे दे वही पहन लेंगे, वही खा लेंगे, तो ऐसे लोगों को भिक्षुक बोलते हैं, मेंडिकेंट, भिक्षुक। आवाज थोड़ा वहां कम कर दीजिएगा। भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने वाला, हो गया? चलो जी नेक्स्ट, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने वाला, द पर्सन इज कॉल्ड मेंडिकेंट। और एकांत प्रिय आदमी
जो एकांत में रहना पसंद करता हो वैसे लोगों को बोलते हैं रिक्लूस, है ना। वन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का अर्थ होता है एकांत। वन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत। तो एकांत प्रिय व्यक्ति, जो एकांत में रहना पसंद करता हो ऐसे लोगों को बोलते हैं रिक्लूस। मोहन एक रिक्लूस है, मतलब एकांतवासी व्यक्ति, एकांत प्रिय व्यक्ति, जिसे एकांत में रहना पसंद हो, जो एकांत में रहता हो, कम बोलता हो, मितभाषी हो, वैसे लोगों को रिक्लूस बोलते हैं। नाउन और एडजेक्टिव दोनों है। मोहन इज अ रिक्लूस, मोहन इज अ रिक्लूस। हो गया। वन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड मतलब एकांत। और अगर कोई साधु सन्यासी एकांत में रहता है तो उसके लिए जो वर्ड लेते हैं वो हर्मिट, क्लास में शायद पहले बताए थे। चलो देखो, बैल वाली हरकत ना करो सब लोग, कमेंट में ज्यादा क्यों एक्टिव है, अपने काम पे रहिए सब। अच्छा, बैल को क्या बोलेंगे? मूर्ख या गंवार को नॉर्मल, सबसे नॉर्मल वर्ड क्या आता है? इडियट, है ना। ही इज एन इडियट, यू आर एन इडियट, मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख को डंस भी बोलते हैं, मूर्ख को इम्बेसिल भी बोलते हैं, सब नाउन आ रहे हैं, ये सब मूर्ख लोग हैं। मूर्ख व्यक्ति को निनकम्पूप भी बोलते हैं, है ना। मोहन जो है, ही इज एन निनकम्पूप, यू आर एन निनकम्पूप। मूर्ख व्यक्ति, इडियट, डंस, इम्बेसाइल, निनकम्पूप। बाबू एक वर्ड है, आराम से पहले सुन लोगे फिर लिखोगे। बाबू एक वर्ड है विट। विट का अर्थ होता है अकल, या विट का अर्थ होता है बुद्धि। अब वाक्य में किसी वर्ड को कैसे यूज करना है, क्या करना है, वो अलग विषय है, उस पर अभी परेशानी नहीं होना है। अभी मैंने आपको बार बार समझाया, अभी आपको सब दिमाग में रखना ही नहीं है कुछ, आपको बस ऐसे 2500-3000 हजार वर्ड पहले बेस बना लेना है। 4000 बन जाए तो और बेहतर है। उसके ऊपर फिर हम लोग देखेंगे उसका क्या है, यूज कैसे करना है, फ्रेज कैसे बनेगा, प्रीपोजिशन क्या आएगा। 1000 बातें पढ़ते हैं हम लोग, वर्ड को प्रॉपर वर्ड की तरह पढ़ते हैं, एक सिलेबस की तरह, वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस, एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल। लेकिन द वेरी फर्स्ट थिंग, जो भी न्यू लर्नर है, बिगनर है, उनको कुछ करना ही नहीं है, उनको बस फिलहाल वर्ड का मीनिंग समझना है या जानना है। बाबू एक वर्ड है विट। विट का अर्थ होता है अकल या बुद्धि। अब इसी से एक वर्ड आ रहा है हाफ विट। मेरी बीबी जो है वो हाफ विट है। मग्गी में एक वर्ड बोलते हैं अधकपारी, सुना है कभी? कि एकदम अधकपारी है, मतलब आधा बुद्धि वाला, आधा माथा वाला। तो अगर कोई आदमी अधकपारी है मतलब क्या है? अगर कोई आदमी अधकपारी है मतलब मूर्ख है, तो हाफ विट बोलेंगे। या एक और वर्ड आएगा डिम विट। डिम का मतलब होता है मंद, है ना। जैसे सुने हो ना कि लाइट डिम हो गया, और वो उसी में जोड़ दिए विट, मंद बुद्धि वाला। तो मंद बुद्धि वाले के लिए इडियट बोल लो, इम्बेसिल बोल लो, डंस बोल लो, निनकम्पूप बोल लो, हाफ विट बोल लो, डिम विट बोल लो। मंद बुद्धि, बेवकूफ, बैल, जैसे तुम लोग हो, है ना। लो देखो आ गया, हेलो बोल दो इसको, हेलो 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 हेलो। ओए कहां से भिंग के आया है? अरे इसको देखो, ये तार पकड़ेगा। हो गया। इसका नाम तारो है, ऐसे टैरो है बट। अरे अरे इसको हटाओ भाई। इसका नाम टैरो है बट मैं तारू तारू बोलता हूं। चलो देखो, हो गया क्या? अच्छा, कोई आदमी जो है ना जिसके अंदर शहरी कल्चर नहीं है, या वो शहरी बोलचाल या जो एक जेंटलमैनशिप होता है ना, वो नहीं है, तो वैसे लोगों के लिए हम लोग दो बेसिक वर्ड लेते हैं। एक लेते हैं बम्किन, देहाती, गवार या यौकल। देहाती या गवार एक ऐसा व्यक्ति जिसको शहरी रहन सहन, खान पान, उठने बैठने का कल्चर नहीं पता, वैसे लोगों को बम्किन या यौकल बोलते हैं। जरा एक बार कंफर्म करना, आवाज ठीक हो जाए तो।
सर बहुत स्वीट है सर। अच्छा, बहुत स्वीट है, हाँ स्वीट तो है सर। तारो जी, हाँ जी। चलो देखो, बम्किन या यॉकल, इसको क्लिप पे आप उधर रखिए, ये माइक वाला वायर खींचेगा। देहाती या गवार व्यक्ति, देहाती या गवार व्यक्ति। विट का मतलब अकल या बुद्धि, और बम्किन या यॉकल देहाती या गवार। एक और वर्ड ले रहे हैं हम लोग अब। एक वर्ड आ रहा है बच्चा, बारबेरियन। सब एकदम बेसिक इंग्लिश वर्ड से, और सारे पर्सन देखो होता क्या ना, ये जो इस तरह वाले नाउन होते हैं, जैसे टीचर में कोई दिमाग नहीं लगाना कि टीचर क्या है। टीचर एक नाउन है, टीचर का मतलब शिक्षक, पढ़ाने वाला, आसानी से याद हो जाता है। डॉक्टर इलाज करने वाला, तो गवार को बम्किन बोल देंगे, है ना। टैक्स चोर को टैक्स इवेडर बोल देंगे, भिक्षा मांग के जीने वाले को मेंडिकेंट बोल देंगे, जिसको अलग थलग एकांत में रहना पसंद है उसको रिक्लूस या इंट्रोवर्ट बोल देंगे। ठीक हो गई सर साउंड प्रॉब्लम। हाँ बच्चा, वो वही इशू था, वो इन्वर्टर से, पता नहीं इन्वर्टर से जैसे ही लाइट गया ना तो आवाज आ गई कहीं से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड आ रहा है बच्चा, बारबेरियन। बारबेरियन का मतलब होता है कोई हिंसक या जंगली किस्म का व्यक्ति, है ना। हिंसक या जंगली किस्म का व्यक्ति, हिंसक या जंगली स्वभाव का व्यक्ति, गाली गलौज करने वाला, मारपीट करने वाला, है ना, क्रूर किस्म का हिंसक जंगली व्यक्ति को बारबेरियन बोलते हैं। चलो झटपट, ही इज अ बारबेरियन, मोहन इज अ बारबेरियन, मतलब हिंसक या गवार व्यक्ति, हिंसक या गवार व्यक्ति, जंगली। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बाबू, एक वर्ड आ रहा है, बहुत ही फेमस कॉमन सा वर्ड है, इनफिडल। क्या आ रहा है? इनफिडल। इनफिडल का अर्थ होता है काफिर। काफिर क्या होता है कि जो अब्राहमिक रिलीजन है, ये तीन धर्म जो है ना, जिसको आप जुडाइज्म बोलते हैं, यहूदी धर्म जो इजराइल आपका देश है, उसके बाद जो क्रिश्चियनिटी है, ईसाइयत, जीसस क्राइस्ट को मानने वाले, और इसके बाद जो इस्लाम है, पैगंबर मोहम्मद को मानने वाले, ये तीनों एक धारा में आने वाले धर्म है, मतलब एक के बाद एक ही परिवार के तीनों धर्म है। और ये मानते हैं कि यही तीनों ओरिजिनल धर्म है, बाकी दुनिया जो है ऐसे ही है, पागल है। तो इस्लाम के हिसाब से या ईसाइयत के हिसाब से जो व्यक्ति इन तीनों धर्मों को नहीं मानता या मुख्य धर्मों को नहीं मानता, उसको क्या बोलते हैं? इनफिडल। खास तौर पे इस्लाम में ये वर्ड यूज होता है काफिर, कि जो इस्लाम में या अल्लाह को नहीं मानता, द पर्सन इज कॉल्ड इनफिडल। तो अगर आपको कोई कह रहा है कि यू आर एन इनफिडल, मतलब आप काफिर है। इनफिडल, काफिर, मुख्य धर्मों में यकीन ना रखने वाला, मुख्य धर्मों में यकीन ना रखने वाला, या विशेष तौर पे इस्लाम को ना मानने वाला। ऐसे लोग जो मुख्य धर्म में यकीन, थोड़ा अलग वर्ड है बट मैं अभी बेसिक कर दे रहा हूं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। तो जो मुख्य धर्मों में यकीन नहीं रखते, अपने अलग अलग टाइप की पूजा पद्धति, उपासना पद्धति होती है, ऐसे लोगों को पैगन भी बोला जाता है। जैसे हिंदुओं को ना, पहले लोग जब अंग्रेज लोग पहली बार आए तो हमें पैगन बोला, पागल नहीं, पैगन, जो है ना, जो उनके हिसाब से जो खुदा है या ईश्वर है, अल्लाह जो भी है, जो उसको नहीं मानता, उसको वो क्या बोलते हैं? पैगन। तो हिंदू जो है वो पैगन है। इस्लाम से पहले अरब में भी पैगन कल्चर था, है ना, मूर्ति पूजा होती थी, अलग अलग जो काबा है वहाँ 300 के आसपास मूर्तियाँ थी, जहाँ जो आज पवित्र स्थल है मुसलमानों का, तो वहाँ पर भी पैगन कल्चर था। तो पैगन एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया के प्रमुख या मुख्य धर्मों को नहीं मानता, द पर्सन इज कॉल्ड पैगन। कैसे हो गया? आगे बढ़े। देखो, जो देवी देवता की मूर्ति होती है ना, उसके लिए जो वर्ड हम लोग लेते हैं बच्चा, वो है आइडल। आइडल का अर्थ होता है मूर्ति, आइडल का अर्थ होता है मूर्ति। देवी देवता की मूर्ति को आइडल बोलते हैं।
ऐसे कोई नॉर्मल जो मूर्ति होती है, लिखते चलोगे तेजी से, मूर्ति देवी देवता की मूर्ति, जो नॉर्मल कोई मूर्ति है उसके लिए हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं वो है स्टैच्यू। क्या यूज करते हैं? स्टैच्यू। ये भी मूर्ति है, वो भी मूर्ति है, बहुत ही कॉमन एंड बेसिक वर्ड्स है। और 3-4 हजार तो ऐसे एकदम गप गप खिला दूंगा आपको हंसी मजाक में। स्टैचू भी मूर्ति, आइडल भी मूर्ति। अच्छा, जो देखते हो ना किसी की आधी मूर्ति जिसमें बस हेड होता है और ये वाला शोल्डर वाला पार्ट होता है, चौक चौराहों पर नेताजी की इस तरह की मूर्ति लगी होती है, तो उसमें हाथ नहीं होता और कमर के नीचे वाला हिस्सा नहीं होता मूर्ति की, ऐसी मूर्ति को हम लोग बोलते हैं बस्ट। आधी मूर्ति, कोई ऐसी मूर्ति जिसमें बस ये टॉर्सो हो और हेड हो, हैंड और सॉरी आर्म्स और नीचे का, कमर के नीचे का हिस्सा नहीं हो, ऐसी मूर्ति को बस्ट बोला जाता है, BUST, बस्ट। चलिए, आवाज बहुत बढ़िया हो गई। सारे लोग एक बार सेशन को लाइक कर दोगे। हम लोग का जो रेगुलर क्लास में चल रहा है अभी लगभग 130 135 लोग 131 लोग अभी लाइव है। जो सेशन हम लोग का चल रहा है आपका क्लास वाला, वो तो चलते रहेगा, और सैटरडे संडे को इधर हम लोग थोड़ा ऐड ऑन कर लेंगे ताकि जो हमारा बेस वर्ड है 3-4 हजार का, वो जल्दी से जल्दी हम लोग अचीव कर ले, है ना। मूर्ति को क्या बोलते हैं? स्टैचू। आज गांधी जी की मूर्ति को लगाया गया, स्टैचू को लगाया गया। और आधी मूर्ति को क्या बोलते हैं? बस्ट। हालांकि बस्ट वर्ड जो है वर्ब के रूप में जब यूज होता है, नाउन के रूप में आधी मूर्ति, ऐसी मूर्ति जिसमें बस सिर और धड़ हो, हाथ और पैर वाला, कमर के नीचे वाला हिस्सा नहीं हो। हम आदमी को पहचानते हैं किससे? चेहरा से। तो सर केवल मूड़ी लगा दीजिए, इसको भी हटा देते हैं तो देखने में भद्दा लगेगा ना, तो कम से कम ये बॉडी वाला पार्ट रहता है। हो गया। बस्ट वर्ब के रूप में होता है तोड़ना, ब्रेक का सिनोनिम से तोड़ना। देखिए, मैं थाने में वीडियो बना रहा था, दरोगा जी गुस्सा हो गए। ही बस्टेड माई फोन, ही बस्टेड माई कैमरा। बुस्ट नहीं पढ़ेंगे, बस्ट। ये बुस्ट नहीं है, बस्ट है। ही बस्टेड माई फोन, उन्होंने मेरा कैमरा तोड़ दिया। ही बस्टेड माई फोन, उन्होंने मेरा कैमरा तोड़ दिया। और आधी मूर्ति को भी क्या बोलेंगे? बस्ट। नाउन के रूप में आधी मूर्ति और वर्ब के रूप में। सर ये आइडल पे क्यों चलेगा वो बता रहे हैं, हटाए इसको। बस्ट क्लियर है सभी लोग? और भी अर्थ होते हैं बस्ट के, और भी अर्थ होते हैं, वो आगे देखेंगे। एक एक वर्ड के 5-5, 8-8 मीनिंग तक हम लोग देखेंगे बाद में। स्टैच्यू हो गया। अच्छा, स्टैच्यू को नहीं कंफ्यूज करना बच्चा, एक वर्ड आता है स्टैच्यूट। क्या वर्ड आता है? स्टैच्यूट। स्टैच्यूट का अर्थ होता है कोई लिखित कानून, है ना, और रिटन लॉ। या सिंपली अगर अभी आपको डिटेल में नहीं जाना है कि लिखित कानून क्या है, स्टैच्यूट क्या है या बाकी चीज क्या है, तो सीधे समझ लीजिए स्टैच्यूट का मतलब होता है कानून, विधान, नियम। तारो इज सो स्वीट सर, थैंक यू। बहुत चंगड़ा है, अभी तो 2 महीने का ही है। स्टैच्यूट लिखित कानून या कानून, है ना। और यह स्टैच्यू, वहां टी बढ़ गया। अच्छा, इसका एडजेक्टिव बनाते हैं। नाउन और एडजेक्टिव का फर्क है ना। स्टैच्यूटरी, क्या पढ़ेंगे इसको? स्टैच्यूटरी। स्टैट्यूटरी नहीं, चा का उच्चारण होता है। स्टे पहले सही था, स्टैच्यूट था, अब इसको पढ़ेंगे स्टैच्यूटरी, चा आधा चा का उच्चारण लोगे, स्टैच्यूटरी। आप गूगल पे देख लीजिएगा बाद में उच्चारण। देखते हो फिल्म वगैरह में आता है ना, तो जब बीड़ी सिगरेट का कुछ आता है तो वहां लिखा रहता है स्टैच्यूटरी वार्निंग, वैधानिक चेतावनी। ये क्यों सर स्टैच्यूट क्यों नहीं लिख रहे हैं बाबू? आगे नाउन आ गया ना, तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा? एडजेक्टिव फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। तारों को एक बार बुला लीजिए सर। अरे पढ़ ले बैल, बुला लेंगे तारों को, लास्ट में बुलाऊंगा तारों को। वो आएगा ना, ये माइक वाला तार पकड़ के लेके चला जाएगा, क्लास भी बंद करा देगा वो। देखो क्यों गए थे स्टैच्यूटरी पर, उस पर अभी ज्यादा मत जाना। जो मूर्ति पूजक होते हैं उनको आम भाषा में लोग बोलते हैं आइडल वर्शिपर्स। क्या बोलते हैं?
आइडल वर्शिपर्स या आइडोलेटर भी बोलते हैं। मूर्ति पूजक, मूर्ति पूजा करने वाले। आइडल क्या था? मूर्ति, देवी देवता की मूर्ति। तो उसी से वर्ड बन गया वर्शिप मतलब पूजा करना, तो वर्ड बन गया आइडल वर्शिपर्स, है ना। मूर्ति को स्टैचू भी बोलते हैं, आधी मूर्ति को बस्ट भी बोलते हैं। डन। गवार को क्या बोले? इडियट, डंस, इम्बिसाइल, निनकम्पूप, हाफ विट, डिम्पिट, है ना। देहाती गवार को क्या बोले? बम्किन और यॉकल। हिंसक और उसको उग्र व्यक्ति को बारबेरियन। किसी को अपने अंदर मिला लेना, एसिमिलेट। कानून आदि से बचना, गिरफ्तारी से बचना, सवाल से बचना, इल्यूड। टैक्स आदि से बचना, इवेड। टैक्स चोरी करने वाला, इवेडर। भिक्षा मांग के जीने वाला, मेंडिकेंट। एकांत पसंद व्यक्ति, रिक्लूस। जो इस्लाम आदि को ना माने, इन्फिडल, काफिर जिसको बोलते हैं। लायर, झूठ बोलने वाला, कोर्ट में झूठ बोलने वाला, परज्यूरर। लेयर, छिपने की जगह, डेन, छिपने की जगह। आउटकास्ट, समाज से बहिष्कृत व्यक्ति, जिसे समाज से पराया कर दिया गया हो, आउटकास्ट या पराया। औटला, कानून से भाग रहा व्यक्ति, फ्यूजिटिव, वही औटला या फ्यूजिटिव, भगौड़ा। ऑस्ट्रासाइज, किसी को अपने अंदर शामिल ना करना और अपने अंदर मिला लेना, द वर्ड वाज एसिमिलेट। मूर्ति पूजक को क्या बोलेंगे? आइडोलेटर या आइडल वर्शिपर्स। आइडल वर्शिपर्स, मूर्ति पूजक। हो गया। बहुत ही कॉमन वर्ड ले रहे हैं। देखो ये एक वर्ड आ रहा है बच्चा, डीटी। डीटी का अर्थ होता है देवी देवता। डीटी का अर्थ होता है देवी देवता, है ना। हिंदू डिटीज, आई वर्शिप, मैं पूजा करता हूं। ऑल हिंदू डिटीज, सभी हिंदू देवी देवताओं की। इसी का डीटी का प्लूरल है डिटीज। मैं सभी हिंदू देवी देवताओं की पूजा करता हूं। डीटी का मतलब होता है देवी देवता। आवाज नहीं आ रहा है सर, ये आवाज वाला क्या समस्या है भाई? चलो तेजी तेजी, हम लोग को आज और कल के क्लास में 250 वर्ड खत्म कर लेने हैं। हो गया। डीटी मतलब देवी देवता, और मूर्तियों की पूजा करने वाले आइडोलेटर या आइडल वर्शिपर। हो गया। चलो आगे बढ़ेंगे बच्चा। एक बड़ा कॉमन सा वर्ड आ रहा है बाबू, बहुत प्यारा सा वर्ड है, कैज। भर्व है। कैज का मतलब होता है किसी चीज के लिए पे ना करना, इसलिए नहीं क्योंकि आपके पास पैसा नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप चाहते नहीं है पे करना, आप कंजूस हैं और चाहते हैं दूसरा आदमी पे करे। जैसे चाय पीना है, पॉकेट में पैसा रखे हुए, लेकिन चाय खुद से खरीद के नहीं पिएंगे, इंतजार करेंगे कि रजुआ आएगा तो उससे पिएंगे। तो दैट इज कॉल्ड मांग चांग कर काम चलाना, है ना। अंग्रेजी का जब डिफिनेशन पढ़ोगे डिक्शनरी से तो लिखेगा टू बी अनविलिंग। अनविलिंग का मतलब होता है अनिच्छुक, एक एडजेक्टिव है अनविलिंग। अनविलिंग का मतलब होता है अनिच्छुक, जिसको किसी चीज की इच्छा नहीं है। इसके लिए एक और वर्ड आता है रिलक्टेंट, या इसके लिए एक और वर्ड आता है लोथ। ये तीनों एडजेक्टिव है, थोथ नहीं रेबेल, लोथ। जैसे सी इज लोथ टू गो देयर, मतलब वो वहां जाने की अनिच्छुक है। सी इज रिलक्टेंट टू कम हियर, मतलब उसका मन नहीं है यहां आने का। लोथ, अनविलिंग या रिलक्टेंट, तीन एडजेक्टिव है, तीनों का अर्थ होता है अनिच्छुक। अनिच्छुक। सी सब्जेक्ट है हमारा, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, इनडायरेक्ट यूज हुआ है। मैं अनिच्छुक हूं या तुम, वह, और किस काम के लिए? आने के लिए। सी इज रिलक्टेंट टू कम हियर, वह यहां आने की अनिच्छुक है, मतलब उसके यहां आने की इच्छा नहीं है। 10:30 तक क्लास जाएगा आपका, 150 प्लस वर्ड हमें करना है, थोड़ा सा रफ्तार बढ़ाएंगे अब। आज और कल में 250 वर्ड कवर करेंगे। 250 वर्ड आपके पहले हो चुके हैं लगभग, तो ये 500 के आसपास हम लोग पहुंच जाएंगे। बेस वर्ड 3-4 हज़ार का ख़त्म करना है एज सुन एज पॉसिबल, और क्लास में रेगुलर डेज में रिवीजन जैसे होता है वैसे करेंगे फिर हम लोग। हो गया।
लोथ, अनविलिंग या रिलक्टेंट। यहां आप लोथ लिख दो, अनविलिंग लिख दो, रिलक्टेंट लिख दो, बात एक ही है। चलो देखो, अब इसी से बाबू ये जो वर्ड हमारा आ रहा है कैज, कैज का अर्थ होता है टू बी अनविलिंग टू पे। इसका डिफिनेशन होता है ना, पैसा देने का अनिच्छुक होना, किसी चीज के लिए भुगतान ना करना, बल्कि चाहना कि कोई और आपके बदले पैसा दे दे। तो जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं ना, मांग चांग कर काम चलाना, मांग चांग कर काम चलाना या खाना पीना, दैट इज कॉल्ड कैज करना। लखेरन चाह सिगरेट पीते हैं लेकिन कहीं अपना पैसा से नहीं, दिन भर में 10 को सिगरेट पिएंगे लेकिन कभी अपना पैसा से नहीं। जहां कोई दिखा है भाई सिगरेट नहीं पिलाओगे, तो ही ऑलवेज कैजेस सिगरेट फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, ही ऑलवेज कैजेस सिगरेट फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। लगभग इसी अर्थ में हमारे पास एक वर्ड आता है ब्लज, मिलता जुलता एक वर्ड आता है मूच, तीनों वर्ब है। ही ऑलवेज, एडवर्ब ऑलवेज, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, कैजेज सिगरेट्स, सिगरेट का स्पेलिंग ध्यान रखोगे, यह सिगार, मोटा वाला जो सिगार आता है ना, और वही जब छोटा हो गया, ही ऑलवेज कैजेज सिगरेट्स प्लूरल हो गया, फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, ही ऑलवेज कैजेज सिगरेट फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, मतलब वो हमेशा अपने दोस्तों से सिगरेट मांगते रहता है। सारे लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। सर वाइफ दिख गई, मैम को बोलिए पढ़ाने के लिए। सर पढ़ ले बेटा, मैम को बोलिए। मैम को बोलिए पढ़ाने के लिए। इधर आइए। चलिए हो गया। ही ऑलवेज कैजेस सिगरेट, मतलब ये सब्जेक्ट हो गया आपका यहां पर, ये हमारा वर्ब हो गया। वो क्या मांगता है? सिगरेट, ये ऑब्जेक्ट है। कैज, ब्लज या मूच, डन। बेस वर्ड करा रहा हूं, ये बेस वर्ड एकदम एक बार बन जाए। अब इसी से वर्ड बनता है बच्चा कैजर या ब्लजर। अब ये क्या हो गया? टीच करने वाला टीचर, कैज करने वाला कैजर, मांग चांग कर काम चलाने वाला एक ऐसा व्यक्ति जो खुद से किसी चीज के लिए भुगतान नहीं करना चाहता हो। खाना पीना है ना, समोसा खाना है, मन है, पैसा भी है, लेकिन नहीं, अपना पैसा खर्चा नहीं करेंगे जब तक कोई आ ना जाए, ए भाई समोसा नहीं खिलाएगा, चले इतना दिन से बोल रहे हैं ना, अब वो इस तरह से करके आपसे समोसा निकलवाएगा। तो ऐसे लोगों को कैजर या ब्लजर बोलते हैं। तारों का मुंह, तारों को मुझे दे दीजिए, स्वाति सुमन जी कह रही है। झगड़ा हो जाएगा मैडम से, रेबेल प्राण बसता है उसमें तारों में। बाबू उनका जो केयर होता है ना, पैम्परिंग जितनी उनकी होती है, हमारी नहीं होती। हाँ खैर हमारी तो होती ही नहीं है। कैजर और ब्लजर, मांग चांग कर काम चलाने वाला। चलो आगे बढ़े। सब पर्सन वाले बेसिक वर्ड ले रहे हैं और हम लोग रैंडम ले रहे हैं, कोई अभी डिफिनिट ऑर्डर में नहीं ले रहे हैं। बस मेरी कोशिश है कि आपको एक बड़ा अच्छा बेस मिल जाए रैंडम वर्ड्स का, ताकि जब आप बाद में सिस्टमेटिक तरीके से वर्ड जब पढ़ेंगे ना, तो हर 100 वर्ड पढ़ोगे तो उसमें 50 वर्ड का, 60 वर्ड का पहले से रेफरेंस होगा। जब आप 3-4 हज़ार 5 हज़ार के बेस पर डिक्शनरी शुरू करते हैं, तो अगर मान लीजिए हम लोग जैसे अभी हम लोग डी में 750 वर्ड पढ़ रहे हैं, तो 750 वर्ड पढ़ोगे तो उसमें 500 वर्ड, 400 वर्ड ऑलरेडी आप रैंडमली पढ़ चुके होंगे पहले ही। तो वहां पर आपका वो रिवीजन होता है कि हाँ बाबू जब रैंडम पढ़ रहे थे, मिसलेनियस बेसिक वर्ड पढ़ रहे थे, तो वहां पर देखो ये आया था, तो वो मजा आता है। फिर एकदम पक्का सॉलिड होता है वो वर्ड। लेकिन पेशेंस का काम है, वर्ड लर्निंग पेशेंस का काम है। चलो देखो अगला वर्ड आ रहा है बाबू, बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, कॉनेश्वर। कॉनेश्वर, कॉनेश्वर का अर्थ होता है पारखी। स्पेलिंग का ध्यान रखोगे, CONNOISSEUR, पारखी। पारखी क्या होता है? जिसको परख हो। परख का मतलब क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जिसे कला, साहित्य, भाषा,
जैसे चीजों की समझ हो, जैसे चीजों की समझ हो, जिसको उसकी परख हो, ऐसे लोगों को कॉनेश्वर बोलते। मान लीजिए आप बड़े अच्छे पेंटर हैं, चित्रकार हैं, नया नया बुतरू हो, पेंटिंग सीखे हो, फोटो बना के ले गए, घास का, घोड़ा का, कुछ है ना, बहुत अच्छी पेंटिंग है। अब कोई बम्पकिन यौकल को, देहाती गवार को दिखाओ, कहोगे यही करल जाओ, पढ़ल लिखल ना जाओ, अब वो ये बोलेगा, क्योंकि उसको समझ ही नहीं है। उसको समझ ही नहीं है कि कला क्या होती है, पेंटिंग क्या होती है, साहित्य क्या है, कविता क्या है। उसके सामने कविता पढ़ोगे तो हंसेगा कि सब काम धंधा छोड़ के अब कविता लिखा है। तो वैसे लोग जिनको साहित्य की या कला की, संस्कृति की समझ नहीं होती है, उनको बोलते फिलिस्तीन। फिलिस्तीन, फिलिस्तीन ठीक उल्टा है कॉनेश्वर का। जिसे कला, संस्कृति, साहित्य आदि की बिल्कुल भी समझ नहीं हो, शुद्ध गंवार आदमी हो, ऐसे लोगों को फिलिस्तीन। और ना केवल उनको समझ नहीं है, बल्कि वो मॉक भी करेंगे। मॉक करना मतलब खिल्ली उड़ाना, हंसी उड़ाना। मॉक करना मतलब मजाक उड़ाना, ट्रांजिटिव वर्ब है तो सीधे ऑब्जेक्ट लेगा। मॉक बोल लो, रिडिक्यूल बोल लो, डिराइड बोल लो, ये तीनों वर्ब का अर्थ होता है किसी का हंसी उड़ाना, और ये अपने बात सीधे ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो फिलिस्तीन जो आदमी होगा, उसको एक तो समझ नहीं है, और समझ नहीं है तो चुप रहना चाहिए। नहीं भैया, वो आपका मजाक भी उड़ाएगा, है ना। गांव देहात में आप देखिएगा ना कि कोई कविता सुनाएगा बच्चा या कुछ। अब तो खैर दुनिया खुल रही है, पहले विशेष तौर पे तब आप फलना के बेटो आप कुछ नहीं, तब अब शेर शायरी लिखा है, क्योंकि उनको समझ ही नहीं है शेर शायरी का क्या महत्व है, भाषा का क्या महत्व है, साहित्य की क्या महत्व है। तो दे मॉक्ड मी, दे रिडिक्यूल्ड माई आर्ट, ये होता है किसी पर हंसना, मजाक उड़ाना। डिराइड, मॉक और रिडिक्यूल। इतना बढ़िया निशान सर पढ़ा रहे हैं बैल, तुम लोग को मैम और तारो बुझा रहा है, पाप लगेगा पाप। चलो झटपट, अभी अपना सेशन 1 घंटा भी नहीं चला है। आई थिंक हम लोग 50-60 वर्ड तो 50 तो जरूर पहुंच गए होंगे। मॉक अभी रैंडम, बस रैंडम सीखना है, अभी टेंशन नहीं लेना है। फिर तो जब वो देखा है ना मोटी वाली डिक्शनरी, वो पूरी की पूरी आपके डीएनए में डाल दूंगा। फिलिस्तीन संस्कृति विमुख व्यक्ति बोलते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसको संस्कृति की, कला की बिल्कुल भी समझ ना हो। संस्कृति विमुख, जो संस्कृति से बिल्कुल भी, कला साहित्य से, आर्ट से, लिटरेचर से जिसको कोई पाला नहीं पड़ा हो, ऐसे गधों को फिलिस्तीन बोलते हैं। और जिनको इनकी समझ है, कॉनेश्वर, है ना। वो खाने का कॉनेश्वर है, मतलब उसको खाने की परख है। वो पेंटिंग का कॉनेश्वर है, वो लिटरेचर का कॉनेश्वर है। इफ समबडी इज अ कॉनेश्वर, ही इज अ पारखी। मॉक, रिडिक्यूल, मजाक उड़ाना। दे मॉक्ड मी, मैं मोटा हूं तो लोग हंसते हैं बच्चे स्कूल में। एक तो मुझे ऑस्ट्रासाइज करते हैं, हमको अपने ग्रुप में शामिल नहीं करते। और दे मॉक मी, मेरा मजाक उड़ाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ऑब्जेक्ट जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, चूंकि अभी सारे नए बच्चे हैं तो आगे पढ़ेंगे। और रिडिक्यूल, डिराइड, इसका जो खानदान खोलेंगे तो एकदम इतना वर्ड में तो फिर 1000-2000 वर्ड निकल के आ जाएगा। जितना वर्ड आज आपने लिखा ना, उसको बस जोर जोर से उसका जोड़ा पारी ये सब खींचना शुरू करेंगे तो वो 1,500-2,000 वर्ड चला जाएगा, वो इतने ही वर्ड को। अब इससे मिलता जुलता वर्ड क्या है, इस तरह के स्पेलिंग वाला वर्ड क्या है, कंफ्यूजिंग वर्ड क्या है, उसी के फिर वर्ड जुड़ते 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 वो बहुत बड़ी सूची बन जाती है। पारखी हो गया, कॉनेश्वर। आगे बढ़ रहे। दे मॉक मी, दे रिडिक्यूल मी, वो मुझ पर हंसते हैं। दे डिराइड मी। अच्छा, एक मिलता जुलता वर्ड है बच्चा, आर्बिटर। आर्बिटर का अर्थ होता है जज। आर्बिटर का अर्थ होता है जज, किसी चीज पर फैसला देने वाला। ये वो कानून वाले, जज वाले अर्थ में, उस अर्थ में भी यूज करते हैं, लेकिन उससे अधिक ये, जैसे मान लीजिए राजू और मोहन, राजू शर्ट लेकर आया, मोहन बोला अच्छा नहीं है, राजू बोला बहुत अच्छा है, तभी तो लेकर आया, है ना। अब दोनों में झगड़ा हो रहा है कि शर्ट अच्छा है या नहीं। राजू कह रहा बहुत सुंदर है, मोहन कह रहा एकदम ही खराब है। तो दोनों ने कहा कि चलो गीता के पास चलते हैं, गीता डिजाइन की आर्बिटर है, उसका टेस्ट बड़ा अच्छा है। टेस्ट मतलब स्वाद नहीं,
समझ कि कोई कपड़ा सुंदर है या नहीं है, कोई रंग सुंदर है या नहीं है। तो गीता इज अ आर्बिटर ऑफ टेस्ट, मतलब उसको टेस्ट की समझ है। इफ यू आर आर्बिटर ऑफ समथिंग, आपको उस चीज की समझ है, आप उस चीज पर फैसला दे सकते हैं। तो गीता फैसला दे पाएगी कि ये सही है या गलत है, अच्छा है या खराब है, सुंदर है या कैसा है। तो खाना बनाए, है ना, अच्छा है या नहीं। तो मोहन जो है वो अगर कह दिया अच्छा है तो अच्छा है। क्यों भाई? मोहन इज एन आर्बिटर ऑफ टेस्ट। टेस्ट मतलब यहां स्वाद वाला टेस्ट, बहुत ही फेमस वर्ड आ रहा है ये सब। प्लीज सर दिखा दीजिए। अच्छा बुला रहा हूं तारो को। तारो आजा, तारो कहां, बाहर है? किधर, बालकनी में है? अच्छा, क्लास के कारण तारो को बाहर कर दिया गया, आ रहा है थोड़ी देर में। डन, आर्बिटर समझ में आया? आर्बिटर को ये सारे पर्सन है। कैजर, ब्लजर क्या है? पैसा मांगने वाला। आर्बिटर क्या है? वो जज है। और अभी लास्ट में 5 मिनट हम लोग एक्स्ट्रा टाइम निकालेंगे और आज पर्सन वाले जितने वर्ड हुए उसको सिंगल बोर्ड में लिखेंगे हम लोग, आज वाले टोटल वर्ड। ये काम रोज किया करे, रोज समरी बनाया करे। 4-5 दिन हो गया, एक बार में केवल वर्ड्स की सूची। जैसे अभी देखा मैंने 20 वर्ड अभी फटाफट लिख डाले कि कौन कौन से वर्ड अब तक हो गए। चलो देखो बाबू, एक वर्ड होता है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का अर्थ होता है दो पक्षों में मध्यस्थता करने वाला। जैसे रसिया और यूक्रेन में झगड़ा हो रहा है, मोदी जी कहे कि हम दोनों देशों को, पुतिन को और उसको जेलेंस्की को बैठा कर बात करवाएंगे। मोदी जी क्या कहलाएंगे? आर्बिट्रेटर। दो झगड़ा कर रहे लोग या वैसे दो पक्ष या दो देश जिनके बीच में मनमुटाव है, झगड़ा है, कोई टेंशन है, उनके बीच जो मध्यस्थता कराता है उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर। मध्यस्थ। सर हम क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, वर्ड बैच का टाइमिंग बताइए। सुबह 7:30 बजे बच्चा, लेकिन वो अब एडवांस, वो 10,000 वर्ड के आसपास पहुंच गया उसमें। जो सुबह 7:30 का बैच है वो अब नए बच्चों के लिए नहीं है, वो 10,000 वर्ड क्रॉस कर रहे हैं। हम लोग एक नया वर्ड आता है उस पर 15 वर्ड पीछे का दोहराते हैं। एक वर्ड पे एक वर्ड नया आएगा ना तो 15 वर्ड का पीछे का आएगा कि बाबू ये फलाना फलाना पढ़े थे। तो वो नए बच्चों के लिए नहीं है। हाँ, अगर आपको शुरू से ज्वाइन करना है तो आप ऐप पर ज्वाइन कर लीजिए, उसी बैच को Day 1 से आपको मिल जाएगा। और अदरवाइज न्यू बैच में भी कुछ दिन मिलाएंगे। फिलहाल तो बेसिक वर्ड करो, अभी क्यों बैच के लिए परेशान है? पैसा ज्यादा है तो अलग बात है, भेज देना हमको। आर्बिट्रेटर, मध्यस्थ हो गया। दो पार्टी के बीच, दो झगड़ा कर रहे या दो युद्ध कर रहे देशों के बीच या लोगों के बीच जो मध्यस्थ की भूमिका करता है, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेटर। कैजर हो गया, ब्लजर हो गया, फिलिस्तीन समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ेंगे बाबू। एक इरूडाइट, ये सारे पर्सन है। अच्छा, खींच तान नहीं करना, माइक तो बिल्कुल नहीं खींचा तो समझ लेना। देखो लोग तुमको बुला रहा है, इधर देख, कैमरा में देखो ना, उधर माइक मौसी पर नजर ही है, उसको माइक पे ही नजर है। हाय कर दो, हाय 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 हाय। मैं बहुत ही छोटा हूं लेकिन मोटा हो गया हूं खा खा कर। हाँ हाँ, नजर नजर तार पे है। उधर देखो, उधर कैमरा को देखो। हेलो हेलो भाई, चलो भागो, जाओ उधर उधर। फिर मुंह दिखाई मांग रहा है तारो। चलो इरूडाइट। इरूडाइट ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं बच्चा जिसके पास बहुत ज्यादा एकेडमिक नॉलेज हो, है ना, जिसके पास एकेडमिक नॉलेज हो। एकेडमिक नॉलेज समझते हैं ना, जिसने किसी विषय का विधिवत अध्ययन किया हो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाकर, वैसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? इरूडाइट। एक अत्यंत गहन एकेडमिक नॉलेज,
एकेडमिक नॉलेज मतलब जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज की जो विधिवत पढ़ाई होती है वाला व्यक्ति। हाँ, जिसके पास एकेडमिक नॉलेज हो वैसे लोगों को क्या बोलते हैं? वैसे लोगों को बोलते हैं इरूडाइट। अगर आप कहेंगे कि मोहन एक फलाने विषय का इरूडाइट है, मतलब उसके पास उसका एकेडमिक नॉलेज है, मतलब उसने उस विषय का अध्ययन किया है। काउंटेबल नाउन है, प्लूरल बना सकते हैं एस जोड़कर, ये सारे पर्सन देख रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनके पास, देखो बुला लिया, अब ये पैर के नीचे बैठा हुआ है, जिनके पास एकेडमिक नॉलेज नहीं होता लेकिन समझ होती है, वैसे लोगों के लिए बोलते हैं सैवी। लेकिन ये नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है ना। जिनके पास किसी चीज का व्यवहारिक ज्ञान हो। अब एक आदमी है जिसने भाई पढ़ाई की, बिजनेस की, एमबीए किया, फलाना किया, ढिमकाना किया, है ना, बीबीएम किया, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, फिर आगे एमबीए किया और फलाना ढिमकाना किया, 36 को कोर्स किया, तो उसके पास बिजनेस का एकदम टेक्निकल किताबी ज्ञान है। और एक आदमी है जो अनपढ़ है लेकिन धंधा चला रहा है 50 करोड़ का। क्यों भाई? उसके पास एकेडमिक नॉलेज नहीं है, उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो जिनके पास, और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मैं अभी वर्ड्स को बहुत डम डाउन कर रहा हूं, बहुत बेसिक लेवल पे समझा रहा हूं ताकि आप आसानी से समझे। जब आप थोड़े बड़े होंगे, मैं हर दिन ये समझा रहा हूं, क्योंकि कई बच्चों को लगता है कि सर यही वर्ड है। बाबू, निशान सर का वर्ड यहाँ नहीं है, इससे बहुत आगे शुरू होता है। मैं बस अभी सिंपल भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जिनके पास, हम लोग एक भी हिंदी डिफिनेशन नहीं लिखते बाद में क्लास में, सबका सब इंग्लिश। जिनके पास किसी विषय का या किसी चीज का या किसी क्षेत्र का प्रैक्टिकल नॉलेज हो, व्यवहारिक ज्ञान है। अब जैसे धीरू भाई अंबानी है ना, खरबों की संपत्ति खड़ा कर दिए। कोई डिग्री था क्या उनके पास? छोड़ दो, अपने बाबा रामदेव 10वां पास व्यक्ति हैं, योग सिखाते सिखाते आज 15,000 करोड़ 20,000 करोड़ की संपत्ति है उनकी, मतलब पतंजलि की, वो तो सन्यासी हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? सैवी। ही इज अ सैवी बिजनेसमैन, ही इज अ सैवी पॉलिटिशियन। तो इफ समबडी इज सैवी, अगर आप कह रहे हैं वो सैवी है, मतलब उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, व्यवहारिक ज्ञान है। सर तारो कौन सा ब्रीड का है? तारो इज गोल्डन रिट्रीवर, गोल्डन रिट्रीवर है। बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही अक्लमंद डॉग है, बहुत ही एक्सट्रीमली अक्लमंद, और रुस्ता है बाबू, क्या बताएं। पहले एक आदमी रुस्ता था घर में, अब दो को रुस्ता है। थोड़ा सा डांट दो ना तो जाके बाहर बालकनी में बैठ जाएगा, फिर बुलाते रहो नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ूं। एरुडाइट समझ में आ गया? अ पर्सन हु हैज एकेडमिक नॉलेज, द पर्सन इज कॉल्ड एरुडाइट। हो गया? चलो बच्चा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेज, छोटे छोटे वर्ड ले रहे हैं। एक वर्ड है बच्चा और सुना है? और मतलब होता है चप्पू। चप्पू सुना है? अ लॉन्ग स्टिक विथ वन फ्लैट एंड, एक ऐसी लंबी छड़ी जिसका एक तरफ फ्लैट एंड हो, मतलब ऐसा चौड़ा फ्लैट एंड हो, है ना। अ लॉन्ग स्टिक विथ वन फ्लैट एंड, जिसका प्रयोग हम लोग पानी को काटने के लिए करते हैं, जिससे नाव चलाते हैं, दैट इज कॉल्ड ओर, चप्पू। और नाव चलाने के लिए वर्ब लेते हैं रो, नाव को खेना या नाव को चलाना। और नाव को कैसे चलाते हैं? ऐसे पकड़ के ठेल के नहीं, नाव को चलाते हैं ओर से। और नाव चलाने के लिए वर्ब क्या लेंगे? रो, ROW। रो के कई अर्थ होते हैं, कतार भी होता है, रो का अर्थ झगड़ा भी होता है। झगड़ा के लिए 10 वर्ड है, जिनमें एक वर्ड है रो। हमारे और उसके बीच रो चल रहा है या रो हो गया, मतलब झगड़ा हो गया। He was rowing the boat,
ही वॉज रोइंग द बोट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वो नाव को खे रहा था, चला रहा था। और जिन लोगों का मंडे को नहीं मिला ना लिखा हुआ, फिर बताता हूं, तोता रे, बाबू रे, सोना रे, जानू रे, चांदी रे होते रहता है ना। ये रो क्या है? भर्व है। और चप्पू को क्या बोलते हैं? ओर। अच्छा, इस वाले ओर को इस वाले ओर से नहीं कंफ्यूज करना, इसको हम लोग अयस्क बोलते हैं, जिससे मिनरल एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते, एक्सट्रैक्ट करना मतलब निकालना। तो हम लोग मेटल को, जैसे आयरन निकालना है ना, तो हेमाटाइट से आयरन को, आयरन और हेमाटाइट क्या है? ओर है, उससे हम लोग आयरन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे। तो एक्सट्रैक्ट करना मतलब होता है किसी से किसी चीज को निकालना। आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हेमाटाइट। हेमाटाइट क्या है? एक ओर है, अयस्क है। पढ़े हो गया अयस्क? खैर, अभी हम ये क्यू वर्ड, हमारा वर्ड आ गया, वर्ड आ रहा बाबू, ओर्समैन, नाव चलाने वाला। जो नाव चलाता है, जो नाविक होता है, उसको क्या बोलते हैं? ओर्समैन। ये एस नहीं हटाना, एरर हो जाएगा। ऐसे वाले कई सारे वर्ड बताए थे। जैसे एक वर्ड बताए थे हर्ड। हर्ड मतलब क्या होता है? मवेशी का झुंड, मवेशी का झुंड। और जो मवेशियों को चराता है उसको हम लोग गरेड़िया बोलते हैं, हर्ड्समैन। ये एस नहीं हटाना, पाप लग जाएगा। गरेड़िया या सेफर्ड भी बोलते हैं, भेड़ बकरी चराने वाले को सेफर्ड भी बोलते हैं। जो खेलों में निशानेबाजी करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मार्क्समैन। किस बैच में हुआ होगा, किसी में नहीं हुआ होगा, निशानेबाज। ऐसे वाले बहुत हैं, जैसे सेल्समैन। हाथ से वस्तु बनाने वाले, क्राफ्ट्समैन। किसी बैच में हुआ होगा तो वो रिपीट कर लेंगे, जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो लिख लेंगे। जिनके हाथों में कौशल हो, हाथों के कौशल से, हाथों के स्किल से वस्तु बनाने वाले, जिनके हाथों में कढ़ाई बुनाई इस तरह का कोई भी कला हो, वैसे लोगों को क्या बोलते हैं? क्राफ्ट्समैन बोलते हैं, या इनको आर्टिशन भी बोलते हैं। आर्टिशन। क्राफ्ट समझता है ना, हैंडीक्राफ्ट, जैसे हैंडीक्राफ्ट होता है ना, हाथ से बनी वस्तु। तो जो क्राफ्ट का, जैसे आपको अगर एक लकड़ी का टुकड़ा दे दिया जाए और कहा जाए कि कुछ बना दो, या मिट्टी सान कर दे दे कुछ बना दो, तो 6 घंटा में भी कुछ नहीं बना पाएगा। पता नहीं भालू बना देगा, बंदर बना देगा, क्या बनेगा पता ही नहीं चलेगा। लेकिन वही अगर किसी क्राफ्ट्समैन को दे दो तो 5 मिनट में एक सुंदर सी मूर्ति तैयार करके आपको दे देगा। तो वैसे लोग जिनके हाथों में कोई स्किल है ना, इस तरह के हाथों के हुनरबाज जो है, वैसे लोगों को क्राफ्ट्समैन या आर्टिशन बोलते हैं। हो गया? मूर्ति बनाने वाले को भेड़ बकरी चराने वाला हर्ट्समैन, गरेड़िया या सेफर्ड, मार्क्समैन निशाने, और भी ये बहुत लंबी लिस्ट है। हाथों के कौशल से वस्तु बनाने वाले, करंट, हाथों के कौशल से वस्तु बनाने वाले। हो गया? देखो, अब एक वर्ड आ रहा है बाबू, आ गया है तो देखिए लो। एक वर्ड है बाबू, एम्ब्रॉयडर। ध्यान देना, ये वर्ब है। ईआर से कंफ्यूज नहीं होना। ईआर को देख के बच्चों को लगता है कि पर्सन हो गया। ईआर पर्सन सफिक्स होता है, लेकिन हमेशा नहीं। एम्ब्रॉयडर का अर्थ होता है कढ़ाई बुनाई करना। कढ़ाई बुनाई करना क्रिया है, ये वर्ब है। बहुत सारे प्यारे प्यारे वर्ड आने वाले, ध्यान से देखना। कढ़ाई बुनाई करना, एम्ब्रॉयडर। कढ़ाई बुनाई करना, कढ़ाई बुनाई समझते हैं ना। अब जैसे ये मैंने ये अभी मेरे पास एक फेस टॉवल है, चेहरा पोंछने वाला है ना। अब इस पर ये देखो, ये एम्ब्रॉयडर किया हुआ है, यहाँ पर हेल्थ गार्ड लिखा हुआ है ना। तो अब ये जैसे मशीन से किया होगा, लेकिन महिलाएं जो है सीखती हैं वो हाथ से भी इस तरह से
स्विंग कर सकती है, कपड़े के ऊपर डिजाइन बना सकती है। तो ये जो काम है करना, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रॉयडर। और ये करने वाला, करने का काम एम्ब्रॉयडरी। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, चूंकि अब वर्ड हम लोग धीरे धीरे सीखना है। सर एम्ब्रॉयडरी किसको बोलेंगे? तो एम्ब्रॉयडरी, पहले तो ये बताओ, कॉन्क्रीट नाउन याद है? कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? कॉन्क्रीट नाउन जो भी चीज फिजिकली मौजूद है उसको क्या बोलोगे? कॉन्क्रीट नाउन। और जो फिजिकली अवेलेबल नहीं है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एम्ब्रॉयडरी कॉन्क्रीट है या एब्स्ट्रैक्ट, पहले ये समझते हैं। कढ़ाई बुनाई की कला या काम, कढ़ाई बुनाई का जो काम है उसको एम्ब्रॉयडरी बोलेंगे, नाउन है। और इसका दूसरा अर्थ है कढ़ाई बुनाई वाली वस्तु, कढ़ाई बुनाई वाली वस्तु। तो ये वस्तु को बोल रहे हैं। ये वर्ड जो एम्ब्रॉयडरी है ये वस्तु के लिए है या कला के लिए? दोनों के लिए। मेरी मां एम्ब्रॉयडरी में अच्छी है, मेरी मां एम्ब्रॉयडरी में अच्छी है, मतलब एम्ब्रॉयडरी वाले काम में। तो एम्ब्रॉयडरी क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। काम का नाम है, कला का नाम है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। मेरा एम्ब्रॉयडरी का दुकान है, कला का दुकान है नहीं, वहां कढ़ाई बनाए वाले कपड़े बिकते होंगे, है ना। हमारे दुकान में तरह तरह के एम्ब्रॉयडरी पड़े हुए हैं, तो वहां वो कला वाला अर्थ नहीं है, कढ़ाई बुनाई वाली वस्तु वाला अर्थ है। तो एम्ब्रॉयडरी किसको बोलेंगे? कढ़ाई बुनाई की कला या काम, काम भी एम्ब्रॉयडरी, और उस कला से जो वस्तु बनाए। मुझे एम्ब्रॉयडरी आती है, अगर मैं बोलूं मुझे एम्ब्रॉयडरी आती है मतलब काम। ये एम्ब्रॉयडरी है, ये एम्ब्रॉयडरी है, मतलब मैं इस तौलिए को एम्ब्रॉयडरी बोल रहा हूं, वस्तु को। तो एम्ब्रॉयडरी इज अ कॉन्क्रीट नाउन व्हेन इट रेफर्स टू अ थिंग, और एम्ब्रॉयडरी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन व्हेन इट रेफर्स टू द स्किल और द वर्क, द एक्ट, द टास्क। चलो हो गया, झटपट झटपट। हम लोग 12-15 मिनट और करने वाले हैं। और कढ़ाई बुनाई करने वाला एम्ब्रॉयडरर, सी इज गुड, वो अच्छी है कढ़ाई बुनाई में। सी इज गुड एट एम्ब्रॉयडरी, सी इज गुड एट एम्ब्रॉयडरी, वो कढ़ाई बुनाई के काम में अच्छी है। शी इज गुड एट एम्ब्रॉयडरी, और वो करने वाला एम्ब्रॉयडरर, कढ़ाई बुनाई करने वाला। और कढ़ाई बुनाई का काम एम्ब्रॉयडरी, ये नाउन हो गया, ये दोनों नाउन है। दिस इज काम, दिस इज पर्सन, और ये वर्ब है। जैसे आज हम लोग क्या वर्ड लिए थे शुरू में? एक इसी तरह का कोई वर्ड लिए थे, कौन सा वर्ड था? जल्दी बताओ फटाफट। वाई में काम वाला था और अर में जो आज हुआ है। हो गया। अब जैसे एक वर्ड है बाबू बरगल। बरगल का अर्थ होता है सेंधमारी करना, किसी के घर में ग्रिल काट के दीवार तोड़कर चुपके से घुसना दुकान में या घर में, दैट इज कॉल्ड बरगल। somebody burgled into my house, सेंधमारी करना वर्ब है। somebody burgled into my house, somebody burgled, बर्गल मतलब सेंधमारी करना। हाँ जी, परजोर बता रहे थे, वेरी गुड वेरी गुड, परजोर बता रहे थे। परजोर था झूठ बोलना, और झूठ बोलने का काम परजोरी, ये काम हो गया। और झूठ बोलने वाला परजोरर, सब एक ही परिवार के वर्ड हो गए। ये काम का नाम हो गया और वो पर्सन हो गया। somebody burgled into my house, किसी ने मेरे घर में सेंधमारी किया। सेंधमारी करने का काम, सेंधमारी करने का काम बर्गलरी। लखेरन चापे बर्गल का आरोप है या बर्गलरी का? बर्गलरी। ये हो गया सेंधमारी, ये काम का नाम हो गया। और यह सेंध मारना, ये क्रिया हो गया। और जो सेंध मारी करेगा, द पर्सन इज बर्गलर। मोहन इज अ बर्गलर।
अब ये आप चाहोगे तो ऐसे सैकड़ों लिस्ट इस तरह से बनते जाएगा धीरे धीरे। ही इज अ बर्गलर। रिकॉर्डेड क्लास इसलिए नहीं रहेगा ना क्योंकि वो बदमाशी करते हैं ना बच्चे, फिर लाइव नहीं आते बच्चा 1.5 घंटा कैमरा को देख के बक बक करना। मैं जानते हो ऑफलाइन वाला टीचर हूँ, ऑनलाइन में ज़्यादा इसलिए एक्टिव नहीं रहता, मुझे वो मज़ा नहीं मिलता ऑनलाइन में। सामने में तुम लोग का प्यारा प्यारा मुंह देखते हैं ना, टैरो जैसा। हो गया क्या? थोड़ा रेड वाइन दे दीजिए ना। हाँ, हो गया। चलो देखो आगे बढ़ूं। एम्ब्रॉयडर समझ में आया? एम्ब्रॉयडर मतलब कढ़ाई बुनाई करने वाला, कढ़ाई बुनाई करने वाला। ईआर पहले से वर्ब था तो इसीलिए एक ईआर और लगाए। अब ऐसे ईआर वाले को कितने नाउन आएंगे वो भी एक लिस्ट बना देंगे बाद में। चलो एक वर्ड और देख लो। अच्छा, जिनके हाथों में कला या कौशल हो वैसे लोगों को हमने क्या बोला? क्राफ्ट्समैन बोला या आर्टिसन बोला। अच्छा, ये जो आर्टिसन है दस्तकार बोलते हैं, है ना? जैसे जिन्होंने ताजमहल बनाया उसमें नक्काशियां करी वो आर्टिसंस थे। इस वर्ड को नहीं कंफ्यूज करना पार्टीशन से। पार्टीशन का अर्थ होता है समर्थक, पार्टीशन का अर्थ होता है समर्थक, सपोर्टर। वो मेरे पार्टी का पार्टीशन है, समर्थक। बड़ा फेमस वर्ड है और यहां 5 बड़े प्यारे प्यारे वर्ड दूंगा। अभी बहुत सारा वर्ड ब्लास्ट होने वाला है, एकदम इंपॉर्टेंट वाले प्यारे प्यारे वर्ड ब्लास्ट होने वाले हैं अभी। सारे लोग एक बार सेशन को लाइक कर दोगे? सर गया कॉलेज में एग्जाम है। अच्छा बस 5-10 मिनट और। 1.5 घंटा का तो मैंने बोला ही था, 1.5 घंटा का सेशन रहेगा। 9:05 में शुरू हुआ है, 10:35। अरे बच्चा नहीं करेगा, ग्रेजुएशन तो खत्म हो रहा है ना आप लोग का। आज तक 500 वर्ड नहीं सीखा जीवन में। शिक्षा ने आपके साथ क्या किया वो तो भगवान ही मालिक है। पार्टीशन मतलब समर्थक। अब जरा ध्यान से देखना, सुनते होगे अगर कभी, खैर तुम लोग तो सुनते ही नहीं हो कुछ। ये बाई पार्टीशन बिल है। बिल मतलब विधेयक, कोई कानून जब आना होता है उसको विधेयक बोलते हैं। बाई पार्टीशन बिल, बाई पार्टीशन बिल का मतलब एक ऐसा विधेयक जिसको दोनों तरफ के, खासतौर पे अमेरिका में है ना, वहाँ 2 प्रमुख पार्टियां, एक है डेमोक्रेट जिसके अभी, और एक है रिपब्लिकन। अभी रिपब्लिकन के जो पार्टी है वो उसकी सरकार है वहाँ, जिसके नेता हैं डोनाल्ड ट्रंप जी। डेमोक्रेटिक की सरकार थी जिसमें आपके ओबामा और जो बाइडेन जैसे नेता, ये बिल क्लिंटन वगैरह सब डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। और रिपब्लिकन से ये हमारा है आपका जो अभी बौराहा है, अधकापारी, डोनाल्ड ट्रंप। खैर, तो वहाँ एक वर्ड आता है बाई पार्टीशन। अगर कोई बिल बाई पार्टीशन है मतलब उसको दोनों तरफ के सांसदों का समर्थन है, दैट इज कॉल्ड बाई पार्टीशन बिल। मतलब वो आसानी से पास हो जाएगा, पारित हो जाएगा, क्योंकि वो बाई पार्टीशन है, मतलब दोनों तरफ के लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब वो सहमति से आसानी से पास होने वाला होगा। तो अगर कोई चीज बाई पार्टीशन है मतलब जिसे दोनों पक्षों की समर्थन हासिल हो उसको बाई पार्टीशन बोलते हैं। खैर, हमारा विषय ये नहीं था। पार्टीशन क्यों आया? आर्टिसन और पार्टीशन को कंफ्यूज नहीं करना था, ये बताने के लिए। और कढ़ाई बुनाई करने वाला एम्ब्रॉयडर। अब बड़ा ध्यान से देखना बाबू, एक वर्ड आता है स्कल्प्ट। स्कल्प्ट का अर्थ होता है मूर्ति या खिलौना बनाना। पत्थर, धातु, सीसा, मिट्टी, लकड़ी, फलाना, ढिमकाना आदि को काट छाट कर खिलौना या मूर्ति बनाना, दैट इज कॉल्ड स्कल्प्ट। खिलौना या मूर्ति बनाना कैसे? पत्थर से, लकड़ी से, दैट इज कॉल्ड स्कल्प्ट। हमारे लखेरन चा बहुत ही जबरदस्त आर्टिसन है, क्राफ्ट्समैन है। हमारे घर आए हुए थे, ऐसे बैठे बैठे गप कर रहे थे, वो लकड़ी का टुकड़ा था ऐसे ही पड़ा हुआ, और आप उनके पास एक आध गो औजार था। बैठल बैठल बात करते करते, चाय पीते पीते, ही स्कल्प्टेड अ गणेशा आइडल आउट ऑफ इट। आउट ऑफ नहीं लिखना तो फ्रॉम लिख लो। फ्रॉम द पीस ऑफ वुड, मैं सीधे वुड लिख रहा हूं, पीस ऑफ वुड
कई बच्चों को अभी दिक्कत होगी समझने में। ही स्कल्प्टेड, उन्होंने बना दिया, काट छाट कर, लकड़ी को, पत्थर को, मिट्टी को काट छाट कर आकार देना खिलौना। ही स्कल्प्टेड है गणेशा आइडल, उन्होंने गणेश जी की मूर्ति बना दी। एक लकड़ी का टुकड़ा था, उसको काटा छीटा, ठोका पीटा, एक मूर्ति बना दी। आउट ऑफ द वुड, आउट ऑफ की जगह आप फ्रॉम भी लिख सकते हैं। देखो प्लीज बताना मत कि सर क्लास में दारू पीते हैं, रेड वाइन है। बहुत रात में रोते हैं सर सोच सोच कर। क्या सोच सोच कर रोता है रे बैल, अभी रोने का टाइम थोड़ा ही है। चलो देखो, स्कल्प्ट का मतलब किसी चीज को काट छाट कर आकार देना, और जो काट छाट कर वस्तु बनाने की कला, काट छाट कर वस्तु बनाने की कला, काट छाट कर मूर्ति या वस्तु बनाने की कला, फिर से ये कॉन्क्रीट नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? अभी यही तो देख रहे थे, एम्ब्रॉयडरी क्या था? कढ़ाई बुनाई की कला, कढ़ाई बुनाई की कला या कढ़ाई बुनाई वाली वस्तु, दोनों को बोलते हैं। उसी तरह स्कल्पचर जो वर्ड है ना, मुझे स्कल्पचर आता है, मुझे स्कल्पचर आता है, मेरी बीबी को स्कल्पचर आता है, मतलब कढ़ाई बुनाई नहीं, मूर्ति कला आती है, चीजें बनाना आता है, लकड़ी लेंगे, लोहा लेंगे, काट पीट कर कुछ निकाल देंगे, उसको बना देंगे, दैट इज कॉल्ड स्कल्पचर। मुझे स्कल्पचर आता है। अच्छा, मेरे स्कल्पचर की दुकान है, मेरे गेस्ट रूम में बहुत सारे पुराने स्कल्पचर्स रखे हुए हैं, तो वस्तु काउंटेबल नाउन है, प्लूरल बनाएंगे एस लगाकर। तो वस्तु को बोलेंगे या कला को? वस्तु को भी बोलेंगे और कला को भी बोलेंगे। नहीं रे, इतना अंग्रेजी बोलेगा, बाप रे बाप। पोमेग्रेनेट जूस है सर, अनार का जूस बोल ले, लेकिन वो नहीं है बच्चा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, है ना। देखो सुन के देखो, इतना मस्त महक रहा है ना। ये रेड वाइन मैं भी पीना चाहता हूं। हो गया। अच्छा, स्कल्पचर बनाने वाला, जिस जो स्कल्प्ट करता है उस आदमी को बोलते हैं स्कल्प्टर। मूर्तिकार, मूर्ति बनाने वाला, मूर्ति में आई थिंक दीर्घीकार होगा, चलो खैर, मूर्तिकार स्कल्प्टर। और ऐसे स्कल्प्टर के लिए अभी मिलता जुलता वर्ड क्या देखे थे? आर्टिशन या वो क्राफ्ट्समैन देखे थे, है ना, मिलता जुलता वर्ड है, एग्जैक्टली सिनोनिम्स नहीं है। स्कल्प्टर, एम्ब्रॉयडरी करने वाला एम्ब्रॉयडरर, स्कल्पचर बनाने वाला स्कल्प्टर। डन सभी लोग? चलो मैं 10-20 इंपॉर्टेंट वर्ड 10 तेजी तेजी लिख दे रहा हूं, रैंडम कहीं कहीं से वर्ड ले ले रहे हैं। स्टॉलवर्ट ले लेते हैं, चलो ब्रैगार्ट ले लेते हैं, रैंडम कुछ कुछ वर्ड्स अभी आपको दे दे रहे हैं। चलो मैलिंगरर ले लेते हैं, कैप्टर वगैरह तो सब बता चुके हैं। चलो जुडास ले लेते हैं, सैडिस ले लेते हैं, एगैल्टेरियन ले लो, चलो जी एडवर्सरी ले लो,
चलो सिब्रेट ले लो। चलो रैंडम कुछ कुछ वर्ड लिख दिए हैं, इनको खत्म करके छोड़ दे रहे हैं। देखो बच्चा फटाफट, सर ललचार है, गुड मॉर्निंग। बच्चा एक वर्ड है स्टॉलवर्ट। स्टॉलवर्ट बोलते हैं ना पुराना वफादार कार्यकर्ता, है ना। ये जो लखेरनचा हैं ये आरजेडी के बहुत स्टॉलवर्ट है, मतलब नया नया ज्वाइन किए, पुराना और वफादार कार्यकर्ता, दैट इज कॉल्ड स्टॉलवर्ट। अगर हम लिखे कि द बीजेपी रिस्पेक्ट्स, बीजेपी सम्मान करती है अपने स्टॉलवर्ट्स की, पुराना वफादार समर्पित कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी अपने स्टॉलवर्ट की का सम्मान करती है, मतलब जो उसके जो वो लोग जो तन मन धन से किसी संगठन के लिए काम करते हैं उनको स्टॉलवर्ट करते हैं। वफादार कार्यकर्ता, अगर एक दो शब्द में लिखना है तो वफादार कार्यकर्ता, स्टॉलवर्ट। झटपट तेजी से बच्चा। हो गया? द बीजेपी रिस्पेक्ट इज स्टॉलवर्ट्स, वफादार कार्यकर्ता, मेहनती कार्यकर्ता जो जज्बे से काम करता हो। अब जज्बे से काम करने वाले के लिए फिर एडजेक्टिव बहुत सारे आएंगे, है ना। जो किसी काम को बहुत जज्बे से करता हो, एकदम जोश लगन से, कि एकदम पिल के करना है, दम से करना है, ऐसे लोगों को आर्डेंट बोलते हैं या फर्वेंट बोलते हैं। लेकिन ये एडजेक्टिव है, वो नाउन था। आर्डेंट, फर्वेंट, जो किसी काम को इंथुसियाज्म के साथ, जोश लगन जज्बे के साथ करे, इंथुसियास्टिक, इंथुसियास्टिक या पैशनेट, किसी काम को बहुत जोश जज्बे लगन के साथ करने वाला, या टॉरिड। ये कुछ बेसिक वर्ड है ना। समर्पण भाव से काम करने वाला, वो पार्टी का एक आर्डेंट सपोर्टर है, पक्का समर्थक, कट्टर समर्थक, पार्टी के लिए दिलो जान से हाजिर रहता है। बहुत ही बेसिक यूजफुल कॉमन वर्ड है। वो एक इंथुसियास्टिक प्लेयर है, मतलब बस पैसा के लिए खेलता है नहीं जी, खेल के लिए खेलता है, खेल के प्रति समर्पण है, खेलने का चाह है, लगन है, किसी काम के प्रति दीवाना, जोश से, लगन से, जज्बे से काम करने वाला। कौन सा फ्लेवर का जूस है? अरे जूस नहीं, अरे बैल, कांजी बोलते हैं उसको। ये फर्मेंटेड है ना, वो एक तरह का क्या बोलोगे, प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक मतलब जो गुड बैक्टीरियाज बनाते हैं उस तरह की चीज है। कांजी सर्च करना, समझ में आ जाएगा। और आप लोग बैचलर लोग होंगे, जरूर पीजिए, लाभ रहेगा। ऐसा दिन भर कचरा खाते ही हो। ये बाबू, ये पांचों वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। किसी काम को जोश जज्बा लगन से करने वाला, वो मेरे पार्टी का आर्डेंट सपोर्टर है। मैं इस विचारधारा का फर्वेंट सपोर्टर हूं, फर्वेंट बिलीवर हूं, मतलब पूरे जोश के साथ, ऐसा नहीं कि बेमन से। वो इंथुसियास्टिक, विराट कोहली एक इंथुसियास्टिक प्लेयर है ना, इंथुसियाज्म के साथ खेलता है। फिर इसका नाउन बनाएंगे, फिर और अलग अलग चीजें देखेंगे। चलो ब्रैगेट वर्ड आ रहा है बच्चा। ब्रैगेट क्या होता है देख लो। ब्रैग का अर्थ होता है डिंग हाँकना, है ना, ब्रैग अबाउट समथिंग, हालांकि ऑफ भी यूज हो सकता है। बोस्ट ये भी होता है डिंग हाँकना, जिस बारे में डिंग हाँक रहे हैं, बोस्ट ऑफ या अबाउट समथिंग। समथिंग मतलब यहां पर कोई पीओ आएगा, और डिंग हाँकने के लिए जो फ्रेज आता है वो है गिव एयर्स, फेंकना जिसको आप बोलते हैं। ही ऑलवेज गिव एयर्स, ही ऑलवेज गिव्स एयर्स, वो हमेशा फेंकता है। ही ऑलवेज गिव्स एयर्स। पांचों चारों वर्ड लिखो फटाफट, और एक बार सारे लोग सेशन को लाइक कर दोगे। देखो मैं यूट्यूब पर तो रहता नहीं हूँ, मैं 2-3 महीने पर कभी दर्शन देता हूँ, है ना, मेरे बस का है नहीं ये। बस का तो है, खूब है, मतलब उतना मैं टाइम नहीं देता, ऑब्वियस सी बात है। ब्रैग अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में डिंग हाँकना। एक सब्जेक्ट डालो, वाक्य डालो तो तैयार हो जाएगा ना। जैसे गीता बोस्ट्स, गीता डिंग हाँकती है,
बोस्ट का मतलब फेंकना। V5 क्यों कर रहे हैं? गीता के अनुसार सिंगुलर कर रहे हैं। ऑफ हैविंग अ डीप नॉलेज ऑफ इंग्लिश। वो कि हमको ये आता है, हमको वो आता है ना, वो अंग्रेजी का बहुत ज़्यादा नॉलेज होने का डिंग हाँकती है। जिस चीज़ के बारे में, अब ये हैविंग क्या है, जेरेंड क्या है, फलाना क्या है, वो होता होगा, अभी आपको वो नहीं देखना है। बोस्ट का मतलब होता है डिंग हाँकना। सी बोस्ट ऑफ हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश या डीप नॉलेज ऑफ या प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। सर मैम को क्लास लेने के लिए बुलाइए ना सर जी। मिलो बेटा तुम मंडे को। सर मेरा नेट नहीं चल रहा है इसलिए क्लास रहने दीजिएगा, रिकॉर्डेड। अच्छा ठीक है जी, ठीक है जी। नूतन नगर में क्लास चल रहा है बच्चा अभी, वो ऑफिस वाले नंबर पे पूछ लीजिएगा। बोस्ट समझ में आ गया? अभी हमको बोस्ट के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना है या ब्रैक के बारे में, बस एक अर्थ बता रहे थे। डिंग हाँकना या फेंकना, बड़ी बड़ी बातें करना है ना। बोस्ट का एडजेक्टिव बनाते हैं बाबू बोस्टफुल। बोस्टफुल, वो बहुत ही बोस्टफुल नेचर का आदमी है, फेंकू स्वभाव का। ही हैज अ बोस्टफुल नेचर, डिंग हाँकने वाला स्वभाव है, बड़ा बोस्टफुल एटीट्यूड है, फेंकने वाला। He has a boastful nature. आज लगभग 130-40 बच्चे लगातार लाइव रह गए। धमकी काम कर रहे हैं। और इतने लोग लाइव और कमेंट सेक्शन शांत है, ये कितनी एक खुशी की बात है। क्लास अगर यूट्यूब पर होता भी है तो ऐसा ही होना चाहिए ना, क्योंकि बस आप बस जैसे रेगुलर क्लास है वैसे करें, बकलोली जितना करा लो। बोस्टफुल और बोस्ट में क्या फर्क है? बोस्ट वर्ब है, बोस्टफुल एडजेक्टिव है। वो ये एडजेक्टिव हो गया इस नाउन के लिए, वो बोस्टफुल नेचर का है। सी बोस्ट ऑफ हैविंग अ गुड डीप नॉलेज ऑफ इंग्लिश। अच्छा, ब्रैग से वर्ड बना बच्चा ब्रैगट, फेंकने वाला, डिंग हाँकने वाला। मोहन इज अ ब्रैगट, मोहन इज अ ब्रैगट, है ना। मोहन इज अ ब्रैगट, फेंकने वाला। सब समझदार हो गए। हाँ बिल्कुल प्रीति जी। चलो झटपट झटपट झटपट, ये 5 वर्ड बता के छोड़ दूंगा। आई थिंक हमारा जो टारगेट था 100 वर्ड का लगभग हो ही गया होगा। देखो अगला वर्ड आ रहा है बच्चा मैलिंगर। पहले मैलिंगर को देख लो। मैलिंगर होता है भर्व, बीमारी का नाटक करना, बीमारी का नाटक करना। अभी एम्ब्रॉयडर कैसे था? ER हर बार नाउन हो जाए ये जरूरी नहीं। जैसे ये भर्व है, कढ़ाई बुनाई करना, करने वाले को क्या बोले? एम्ब्रॉयडरर। और कढ़ाई बुनाई का कला या कौशल एम्ब्रॉयडरी। ये कौशल हो गया और ये पर्सन हो गया, और ये जो है अभी भर्व हो गया। तो मैलिंगर वर्ब है, ER से कंफ्यूज नहीं होना। बीमारी का नाटक करना। देखिए ना, बाबू कह रहा है बुखार है स्कूल नहीं जाएगा, तो मैंने बोला ही इज जस्ट मैलिंगरिंग, ही इज जस्ट मैलिंगरिंग। मतलब वो बस नाटक कर रहा है, ही इज जस्ट मैलिंगरिंग। वाटर बोतल नहीं, मैं उधर लेके चला गया था। हो गया। और बीमारी का नाटक करने वाला मैलिंगरर। मोहन इज अ मैलिंगरर, कामचोर। जिसको काम नहीं करना हो, खाना नहीं बनाना हो, तो कह दे कि हम बीमार हैं, तो ऐसे लोगों को मैलिंगरर बोलते हैं। आई एम नॉट लुकिंग एट यू। है ना, सी इज अ मैलिंगरर। अगर मैं बोलूं माई वाइफ इज अ मैलिंगरर, मतलब मेरी बीवी, ऐसा बोल नहीं रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। हो गया जी। मैलिंगर के लिए फिर मैलिंगर के लिए वर्ब आता है प्ले ट्रूआंट।
ये वर्ब था वाइट वाला, ईयर जोड़े तो नाउन बना। जुडास बोलते धोखेबाज दोस्त, वैसा दोस्त जो गद्दारी कर दे और आपका राज जाकर किसी को बता दे। ऐसे गद्दार दोस्तों को क्विसलिंग भी बोलते हैं। गद्दार दोस्त, जैसे मान लीजिए आप कहीं कोई चोरी किए, मारपीट किए, मर्डर कर दिए, कुछ हो गया, दोस्त के यहाँ गए कि भाई रात भर छुपा लो, है ना, बोला अच्छा अच्छा आ जाओ, रात भर उसके यहाँ छुप गए, उधर गया दरोगा जी के कि दरोगा जी आए लो हमरे ही। तो ऐसे महापुरुष दोस्तों को जुडास या क्विसलिंग, गद्दार दोस्त या धोखेबाज दोस्त। गद्दार दोस्त या धोखेबाज दोस्त। हो गया। अब देश से गद्दारी करने वाला ट्रेटर है, कोलैबोरेटर है, गद्दारी ट्रीजन क्या है, सेडिशन क्या है, फिर बहुत सारी वो लंबी सूची आएगी गद्दारी में जब जाएंगे ना। और धोखा में गद्दारी और धोखा वाले, फिर वफादारी वाले वर्ड है ना, परफिडियस क्या है, इनफिडल क्या है, इनफिडल तो भी बता भी दिए, परफिडियस क्या है, फिडिलिटी क्या है, बहुत सारे वर्ड उसमें आएंगे। फिलहाल ये 2 बेसिक वर्ड है। अब जब अगला वर्ड आएगा तो फिर इसका रेफरेंस लेंगे कि बाबू देखो गद्दार दोस्त के लिए ऐसा पढ़े थे, है ना। अगर हम बोल रहे हैं कि राजू जुडास है मतलब गद्दार दोस्त है, वो धोखा दे सकता है कभी भी। अगला वर्ड आ रहा है बच्चा सैडिस्ट। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, टाइम ओवर हो गया है, 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गया है। सैडिस्ट, सैडिस्ट का अर्थ होता है कुछ लोगों को ना दूसरों को कष्ट देने में मजा आता है, खास तौर पे सेक्सुअल पेन। कुछ लोग हैं जो उनको सेक्स में मजा तब आता है जब वो सामने वाले पार्टनर को पीटे, है ना। तो जिनको दूसरों को पीड़ा देने में मजा आता है उनको बोलते हैं सैडिस्ट। दूसरों को पीड़ा देकर सुख अनुभव करने वाला, उसको उसी में मजा आता है। अब ये वर्ड मेनली सैडिस्ट जो है सेक्स वाले वर्ड में लाइफ में यूज करते हैं। कुछ अगर सैडिस्टिक, इसका ये नाउन है, इसका एडजेक्टिव बनाएंगे आईसी जोड़ के, जैसे डेमोक्रेसी से बनाते हो डेमोक्रेटिक, है ना, तो उसी तरह सैडिस्टिक इक जोड़ दोगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा। अभी ये नाउन है आदमी, तो सैडिस्ट जो है आईएसटी है बच्चा, सैडिस्ट SADIST। अगर हम बोल रहे हैं कि मोहन एक सैडिस्ट है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सेक्स के दौरान अपने पार्टनर को पीटना पसंद करता है, क्योंकि उसे अच्छा लगता है पीटना, मतलब पर्सन को, दैट द पर्सन इज कॉल्ड सैडिस्टिक। अब अच्छा, ये जरूरी नहीं कि हमेशा सेक्स वाले अर्थ में यूज हो, और भी जगहों पर। अब जैसे कुछ आदमी है ना, उसको जानवरों को मारने में बड़ा मजा आता है, किसी को कष्ट देकर उसको मजा फील होता है, तो वो भी सैडिस्ट है। मूलतः ये सेक्स वाले यूज अर्थ में यूज होता है, लेकिन हमेशा वहां यूज होगा ये जरूरी नहीं। ये सामने मेरे घर के सामने एक लड़का रहता है, कुत्तों को हमेशा वो ढेला पत्थर मारते रहेगा, कल वो कुत्ता के बच्चा को आग में डाल दिया, तो हम बोलेंगे 1 नंबर का साला सैडिस्ट है, जिसको पर पीड़ा देने में सुख मिलता हो, ऐसे लोगों को सैडिस्ट बोलते हैं। दूसरों को पीड़ा देखकर सुख अनुभव करने वाला। और ऐसे महापुरुषों के लिए एडजेक्टिव क्या लेंगे? सैडिस्टिक। वो बड़ा सैडिस्टिक नेचर का, सैडिस्टिक स्वभाव का आदमी है। पर पीड़क, दूसरों को पीड़ा देकर आनंद की अनुभूति करने वाला। जूस का क्या नाम बताए सर? कांजी बोलते रहे बैल, जूस नहीं है वो, कांजी। अभी गूगल पे देख लेना ना, कांजी 2 मिनट की चीज है, 1 मिनट का एकदम, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट। एक बॉल लो, कोई बोयाम या कुछ, है ना, और मुझे तो काफ़ी उससे राहत मिल रहा है। और उसमें पानी लो, है ना, साफ पानी, चुकंदर को पतला पतला काट के 1 या 2 चुकंदर डाल दो। आप उसमें आंवला भी काट के डाल सकते हैं, पीसना नहीं है, काट के डाल देना बस पानी में। और थोड़ा आप वो दरदरा किया हुआ, बहुत बारीक नहीं, मतलब पाउडर नहीं, दरदरा किया हुआ सरसों 1-2 चुटकी डाल दो, 1-2 चुटकी हींग डाल दो, और 3 दिन उसको छोड़ने दो फर्मेंट होने के लिए। उसमें नेचुरल वो बैक्टीरिया बनती है, वो बैक्टीरिया, गट बैक्टीरिया, पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। 2-3 दिन उसको फर्मेंट होने दो, कहीं पर ऐसा रख दो, फिर 3 दिन के बाद उसको रोज 1 गिलास पियो। चलो हो गया।
आगे बढ़ रहा है, सैडिस्ट समझ में आ गया। अच्छा, कुछ लोग को पिटाना अच्छा लगता है सेक्स के दौरान, चाहता है कि वो खुद उसको पिटा जाए ताकि उसको आनंद आए। ऐसे महापुरुष जिनको खुद को दर्द दे के आनंद आता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ऐसे लोगों को बोलते हैं मैसोचिस्ट, स्वसुख पीड़क। स्वसुख पीड़क कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान उनको पीटा जाए, उसमें उनको आनंद आता है, पता नहीं कैसे बौराहे लोग हैं। तो ऐसे बौराहे लोगों को मैसोचिस्ट बोलते हैं। ये ठीक उल्टा, उल्टा क्या है, दोनों तो वही है, पागल ही है। चलो, सिबरेट बोलते बच्चा अय्यास आदमी को। अय्यास आदमी जिसका लाइफ स्टाइल दुनिया को पसंद नहीं, जो पार्टी शार्टी करता हो, ड्रग्स वाली पार्टियां करता हो, है ना, कई लोगों से यौन संबंध में रखता हो, खूब रईस हो, ऐसे महापुरुषों को सिबरेट, साइबरेट नहीं सिबरेट, है ना। हमारे लखेरन चाहिए सिबरेट मतलब एकदम तपस्वी आदमी है, एकदम उज्जवल, देखो एकदम देख के जो है, छुट्टी कीजिए न सर प्लीज, बस बाबू तुम्हारा पीएलजी वाला प्लीज, हम समझ गए। अय्यास आदमी को रेक भी बोलते हैं और अय्यास आदमी को रो भी बोलते हैं। 25 साल का मैल है रे बैल, 20 साल का मैल लेकर बैठा है, रगड़ रगड़ के तो नहाना पड़ेगा ना तुम लोगों को। जिसने 20 साल में 20 वर्ड नहीं सीखा, उसको 10 महीने में 15,000 वर्ड याद करा देना मजाक तो है नहीं क्या? 20 साल में 50 वर्ड ढंग के नहीं आए और सर 10 महीना में 15,000 वर्ड करावेंगे, फ्रेजल वर्ब और प्रीपोजिशन और इडियम्स और सब कुछ, तो मजाक में तो होगा नहीं, है ना। सिबरेट या रेक, ही इज अ रेक, अय्यास आदमी। ही इज अ रो, अय्यास आदमी। जैसे ही इज अ टीचर, वो एक शिक्षक है, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ रेक, वो एक अय्यास आदमी है। ही इज अ फ्लर्ट, ही इज अ फिलेंडर, इश्कबाज आदमी है। ही इज एन इरूडाइट, एकेडमिक नॉलेज वाला आदमी है। ही इज अ मेंडिकेंट, वह भिक्षुक है। ही इज एन एम्ब्रॉयडर, वो कढ़ाई बुनाई का एक्सपर्ट है। ही इज अ फिलिस्टीन, उसको संस्कृति का, आर्ट का नॉलेज नहीं है। ही इज अ कॉनेश्योर, वह पारखी है। ये सारे पर्सन के लिए, जैसे टीचर, डॉक्टर, स्टूडेंट, ये बॉय गर्ल, उस तरह सब पर्सन है। इगैलिटेरियन, समतावादी आदमी, एक ऐसा व्यक्ति जो चाहता है या कहता है कि हर एक आदमी को एवरीवन शुड हैव इक्वल राइट, एवरीवन शुड हैव इक्वल राइट्स। एक ऐसा व्यक्ति जो कहता है कि हर एक को बराबर अधिकार होना चाहिए, कोई ना बड़ा ना छोटा, ऐसे लोगों को इगल्टेरियन कहते हैं, ऐसा विचार रखने वाला। आई एम एन इगल्टेरियन, आई एम एन इगल्टेरियन, मैं एक समतावादी व्यक्ति हूं। अ पर्सन हु सेज और बिलीव्स दैट एवरी पर्सन शुड हैव इक्वल राइट्स। एडवर्सरी बोलते हैं बच्चा विरोधी को, आपका जो शत्रु है ना उसको एडवर्सरी बोलते हैं। एडवर्सरी के लिए हम लोग राइवल वर्ड भी लेते हैं, क्या बोलते हैं, राइवल। फिर आपके विरोधी के लिए बहुत सारे वर्ड आएंगे, एंटागोनिस्ट, है ना। अब एंटागोनिस्ट थोड़ा अलग है बट ठीक है, देख लो। आपका जिससे मुकाबला है, जो आपके खिलाफ कंपीट कर रहा है। कंपीट करना मतलब होता है मुकाबला करना। जैसे मान लीजिए आप भी रेस में दौड़ रहे हैं, मैं भी रेस में दौड़ रहा हूं, तो आप मेरे से क्या कर रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। इसी से नाउन बनता है कंपटीशन, मुकाबला, और इसी से वर्ड बनेगा कंपेटिटर, मुकाबला करने वाला। जो आपके खिलाफ मुकाबला कर रहा है उसको कंपेटिटर बोलेंगे। एंड अब थोड़ा सा अलग अलग है, सब एग्जैक्ट सिनोनिम्स नहीं है, लेकिन मिलता जुलता है तो मैंने लिख दिया। चलो आज का सेशन यहीं रोक रहे हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आई होप हम लोगों ने 100 से प्लस वर्ड कर लिए होंगे। कर लिया है क्या 100 प्लस? एक बार कमेंट में बता दोगे 100 प्लस वर्ड हो गया? कमेंट में बता दो 100 प्लस वर्ड हो गए एवरीवन। ज्यादा फास्ट तो नहीं था ना क्लास, क्योंकि मैक्सिमम नए बच्चे हैं, तो मैं थोड़ा और अभी लोड नहीं लेना बच्चा, एकदम देख। मैडम, रियो मैडम, जरा डिक्शनरी देना ऑक्सफोर्ड वाली, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। हेलो हेलो हेलो, कमेंट क्यों नहीं दिख रहा भाई मुझे? यस सर, हाँ जी। तो समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ किसी को? क्योंकि सारे नए बच्चे हैं। अभी भी क्लास 1.5 पौने 2 घंटा का चला गया, अभी भी लगातार 135 140 बच्चे देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।
4 आवर रहने दीजिएगा, ठीक है बच्चा रहने देंगे। अरे भाई वीडियो रहने देने से कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो परमानेंट छोड़ देंगे ना तो फिर वो लिखेगा ही नहीं, शाम में लिख लेंगे ना, रात में लिख लेंगे ना, अभी तो घूमने जा रहे हैं, ये वाली बात है। तो मैं 2-3 घंटा छोड़ दूंगा, इसीलिए वीडियो हटाने के लिए बोला गया, और कोई वजह नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं हुआ, बहुत बढ़िया। और थोड़ा पेशेंस के साथ करोगे, सैटरडे संडे को ये सेशन कोशिश करेंगे कंटिन्यू करने का, कभी नहीं भी हो पाएगा, मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो टाइम का इशू रहता है सैटरडे संडे को। तो बेसिक वर्ड अगर आपने ढंग से कर लिया ना तो ये पूरा पूरा मतलब पूरा लिटरली पूरा, वो ऐसा वाला नहीं, मतलब पूरा देखो आ गया फिर, है ना। तो ये हम लोग डिक्शनरी को पूरा ढंग से खत्म करेंगे, जबरदस्त तरीके से करेंगे। और लेकिन 4000-3000 का बेस बना लो और धीरे धीरे बनने लगेगा, जैसे जैसे वो वर्ड बढ़ते जाएंगे ना, 1000-2000 पहुंचोगे, फिर अपने आप समझ में आएगी कि आगे कैसे करना, उसको और कैसे खूबसूरत बनेगा। अभी एक एक वर्ड सीख रहे हैं, फिर थोड़ा बढ़ेंगे। चलो जी, और एनीवन एनी क्वेश्चन, किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है? और देखो, जिनको अगर मान लो जो एडवांस अभी चाहते हैं कि सर एडवांस वर्ड हमें सीखना है या और विस्तार में सीखना है, एडवांस वर्ड का कंडीशन ये है कि पहले आपको बेसिक्स आने चाहिए। अभी जो अपनी वर्ड महाकुंभ बैच चल रही है, ऑलमोस्ट उसमें 10,000 वर्ड हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, ऑलमोस्ट, या कर गए होंगे, अभी इधर बहुत दिन से अपडेट नहीं हुआ है, मतलब तय 10,000 तो क्रॉस कर गए होंगे। और अभी उसमें इडियम्स वाले, अभी हम लोग डी ही पर पहुंचे हैं, अब ई एफ जी ऐसे चलेगा, अभी डी खत्म होने वाला है। तो आप उसको अगर ऐप पर चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज एक न्यू बैच भी आएगी, वहां ज्वाइन कर लेना। और अभी कोई आप क्यों करना है भाई, अभी बेसिक करो ना। कुछ बच्चे का बार बार कमेंट आ रहा था वर्ड बैच, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी कोई जरूरत नहीं, आप बेसिक कर लीजिए। हाँ लगे कि बेसिक बड़े आसाम से हो जा रहा है सर, ये तो ऐसे ही मजे में हो जा रहा है, तो फिर कर लेना। ठीक है जी, चलो सभी लोगों को गुड बाय, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सेशन को जरूर लाइक वाइक कर देगा। हाँ जी, वीडियो को रहने देंगे। न्यू बैच आएगा वर्ड का बच्चा ऑलमोस्ट 3-4 महीने के बाद, ऑलमोस्ट। और अभी श्योर नहीं कुछ, मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, कोई कमिटमेंट नहीं। कमिटमेंट वही करते हैं जो पूरा हो पाए, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा बोल देने से फिर बहुत तकलीफ होती है। जैसे अभी वर्ड बैच का मैंने 15,000 वर्ड का कमिटमेंट किया था, बहुत बड़ी संख्या होती है, और A to Z का, और मैं उसको एकदम फुलफिल कर रहा हूँ। गधे लोग नहीं करने दे रहे। वर्ड बैच का किसी भी गधा से पूछ लेना। देखो ये बता देता हूँ, एक मजा में समझ जाओगे। ये है हमारी शुरुआत होती है, और ये हमारा डेस्टिनेशन है, मंजिल वर्ड का। ये चला शुरू हुआ गाड़ी 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, ये राउंड घुमाना शुरू कर देगा। फिर मतलब आपको डेस्टिनेशन तक जाने ही नहीं देगा बच्चा, चूंकि पीछे वाले भूलते रहते हैं, तो बार बार मुझे एज ए टीचर पीछे जाना पड़ता है कि बाबू ये पढ़े थे, ये रेफरेंस देना पड़ता है। चलो ठीक है,